जीवा जी, inshallah. Just a moment. Anam, I have hosted you again. Yes. Jazakallah Sana, we have started the recording. Ayat number 62. इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनू, जो ईमान लाए, और आमिनू में ऑर्डर होता है कि ईमान ले आओ, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वेरी सून. तो यहाँ पर है बेशक वो लोग जो ऑलरेडी ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो लोग जो हादू, जो यहूदी हुए, यहूदी ज्यूज, JEWS ज्यूज, जो लोग यहूदी हुए, वन नसारा, और जो नसारा हुए, नसारा नसरानी क्रिश्चियंस, ईसाई, वस ईसाई, यस ईसाई, वस्साबीना, और जो साबी हुए, साबी याहिया अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स, और जो लोग ईमान लाए मोमिन, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स. अल्लाह ताला आगे फरमाते मन, जो कोई, मन जो कोई, हु एवर, आमन, वो ईमान लाया, जो कोई वो ईमान लाया किस पर, बिल्लाही अल्लाह पर, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और यौम यानी दिन, आखिरी यानी आखिरत, आखिरी दिन पर, और आखिरी दिन पर भी जो ईमान लाया, वो और अमिल सॉलिहन, अमिल अमल किया, और उसने अमल किया, सॉलिहन नेक, नेक अमल, सॉलिह अमल. फिर क्या होगा? जो ईमान लाएगा और अमल करेगा नेक, तो फिर क्या होगा? फिर लिए हम उनके, फिर लिए उनके क्या है? अजरुहुम, अजर है उनका, बदला, रिवॉर्ड है उनका, इन द पास, इन द पास, किसके पास? रब्बिहिम, उनके रब के पास, अजर उनके रब के पास. वो और ला नहीं, खौफुन, और नहीं कोई खौफ होगा, खौफ यानी डर, अलैहिम उन पर, और नहीं कोई खौफ होगा उन पर, वलाहुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे, they will not be sad, गमगीन, sad, there will be no sadness upon them, no fear and no sadness upon them. आपको याद होगा हम बनी इसराइल की आयतें पढ़ रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे इस रुकू में? इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए. आपको याद होगा पिछला पूरा रुकू हमने क्या पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने याद दिलाया बनी इसराइल को कि बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतों को, वो जो मैंने तुम पर नाजिल की, और मैंने फजीलत दी तुमको तमाम आलमीन पर. और एक एक आयत में एक एक वाकया हमने पढ़े, एक एक स्टोरी थी उसमें, इट वाज अ रियल स्टोरी जो बनी इसराइल के साथ होते गए वाकयात, उसका एक एक जिक्र करके अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की प्रेजेंट जनरेशन को भी ये याद दिलाया, प्लस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए वो वाकयात बताए. और जब भी हम इन आयत को पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी वो क्या है? सबक है, मॉरल है. अब यहाँ से रुकू चेंज हो रहा है. अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग, चाहे वो मोमिन हो, आनम काइंडली शेयर दैट स्क्रीन कि ईमान वाले कौन, ज्यूस कौन जी. तो चाहे वो मोमिन हो, मोमिन का मतलब कौन? हम लोग. इन्नल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, ये कौन सी उम्मत है? ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान लाए. ओके. या फिर हादू, यहूदी हो. यहूदी कौन? देखिए स्क्रीन पर, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत.
नसारा ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, और साबी याहिया अलैहिस्सलाम की कौम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि चाहे वो मोमिन हो या यहूद हो या नसारा हो या साबी हो, लेकिन व्हाट मेक्स डिफरेंस मन आमन, वो जो ईमान लाए अल्लाह पर, चाहे किसी नबी की उम्मत हो, लेकिन ईमान किस पर लाना है, ईमान अल्लाह पर लाए। और क्या करे, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं। नंबर 1 इज ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यानी उसका आखिरत पर भी यकीन हो, और वो अमिल सालिहन, और उसका अमल भी नेक हो। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देना काफी नहीं, बल्कि अमल भी करने होंगे नेक। ये अमल किस पर करने हैं, किस चीज पर अमल करना है, कि हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया, अल्लाह की किताब, तो हमें अमल किस पर करना है, अल्लाह के हर हुक्म पर जो कुरान में मौजूद है। और तरीका किसका फॉलो करेंगे, अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर यहूदियों को कौन सी किताब दी गई, तौरात, है ना, वो अभी हम पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट आयत में। तो वो अमल कहाँ से करने हैं, ये बात आ रही है कि अमल हमें अल्लाह की किताब, अल्लाह की हर आयत, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करने। और वो अमल सालेह कब बनते हैं, जब हम अपने रसूल को फॉलो करते हैं, तब वो अमल बन जाते हैं सालेह, नेक। ओके, वरना मैं तो नमाज पढ़ना चाहती हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं 10 बजे उठूँ सुबह में और 10 बजे फजर की नमाज पढ़ूँ, तो नमाज तो मैंने पढ़ ली, अल्लाह का हुक्म तो मैंने मान लिया, लेकिन वो सालेह अमल नहीं होगा, बिकॉज मैंने उसके पाबंदी पूरी नहीं की और रसूल को फॉलो नहीं किया। उन्होंने हमें बताया कि फजर की नमाज हमें कब पढ़नी, कैसे पढ़नी। हमको 2 सुन्नत और 2 फर्ज पढ़नी है फजर में, लेकिन मेरी मर्जी तो है कि मैं, क्योंकि 10 बजे आराम से उठी हूँ ना, आई हैव सो मच टाइम, नाश्ता भी हो गया, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं 8 रकत पढ़ लूँ, तो इज इट अलाउड, या एक ही रकत पढ़ ली बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं, ऑफिस जाना है, तो नॉट अलाउड। तो अल्लाह को फॉलो करना है, और अपने रसूल को जब फॉलो करेंगे, उन्हीं के फुटस्टेप्स पर चलेंगे इंशाल्लाह, जैसे उन्होंने किया वैसे ही करेंगे, तो वो अमल हो जाएंगे सालेह, नेक। ओके, काइंडली शेयर अनदर स्क्रीन बेटा, अनम, जिसमें ईमान, यस, देखिए बाजी, जैनब बाजी हमें हमेशा बताती है कि निजात का जरिया यही है, ईमान प्लस अमल सालेह। और ईमान हमारा पासपोर्ट है फॉर द जन्ना, अमल सालेह हमारा क्या है, वीजा है। तो अगर हम जन्नत जाना चाहते हैं, अगर हम अजर चाहते हैं अल्लाह से, तो सिर्फ ईमान, सिर्फ पासपोर्ट काफी नहीं, अमल सालेह। चाहे तुम किसी नबी की उम्मत हो, बस किसी नबी की उम्मत बन जाना हमारे लिए वीजा और पासपोर्ट का काम नहीं करेगा, जन्नत के लिए निजात का बायस, निजात का जरिया नहीं बनेगा जहन्नम से। व्हाट इज निजात, जहन्नम से बचा लिया जाना, नो एंट्री एट ऑल इनटू जहन्नम, डायरेक्ट एंट्री इनटू जन्नत, दैट इज कॉल्ड निजात। तो ये रिलीफ, कब होगा, यस, रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम जहन्नम, रिलीफ फ्रॉम द हेल फायर इज कॉल्ड निजात। उसके लिए हमको अनथक मेहनत करनी है, छुटकारा चाहिए जहन्नम से, तो ईमान के साथ साथ अमले सालेह, चाहे किसी नबी की उम्मत हो। ओके, तो फिर अल्लाह ताला ने प्रॉमिस कर दिया इस आयत में, फलहुम, उनके लिए अजर है उनके रब के पास। और ये अजर क्या है, तफसीर में आता है यही जन्नत है, जन्नत का वादा है ऐसे लोगों के लिए। और फिर उसके लिए आखिरत के दिन वला खौफुन अलैहिम, कोई खौफ नहीं होगा, नो फियर्स, नो टेंशंस, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए दुनिया में भी हम देखते हैं कि क्या होता है, खौफ, खौफ किस चीज का होता है, फ्यूचर का, कल क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, मेरी बेटी की शादी की तो डेट ले ली हमने, तैयारी सारी करके रखे, अब लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो कैसे होगा। तो ये जो फ्यूचर का टेंशन होता है, और
गम किस चीज का होता है? पास्ट का होता है कि पास्ट में हमारे साथ ये हो गया। हम लोग रोज पुरानी बातें लेके बैठते, मेरे साथ ये हुआ था और वहां गई थी तो ये हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, बीमार हो गई थी, मेरी बेटी बीमार हो गई थी। व्हाई डू वी एवरी डे डिस्कस सेम थिंग्स? ये क्या है? ये डिप्रेशन में ले जाती है चीजें, ये गम कर देती है। लेकिन एक मोमिन वो होता है जो ना फ्यूचर की फिक्र करता है और ना ही पास्ट का गम लेके बैठता है, वो आज में जीता है। मोमिन कब में जीता है? टुडे, प्रेजेंट, नाइदर टुमारो की फिक्र नॉर यस्टरडे की सैडनेस। मोमिन आज, फिर आज क्या करना है मोमिन को? ये करना है अमीलुस सॉलिहात। अगर आज को हमने वेस्ट कर दिया कल की फिक्र में और पिछले कल के गम में, तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो फॉरगेट एवरीथिंग, आज अमल करो नेक, सुन्ना अमल, इंशाल्लाह तभी क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। सो वी हैव टू, अल्लाह ताला ने हमें एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला सिखा दिया कामयाबी का, जन्नत का, निजात का, कि मोमिन ईमान लाए चाहे किसी उम्मत में से हो, इट डजंट मेक डिफरेंस। सिर्फ किसी उम्मत का, किसी नबी की उम्मत होना हमारे लिए ये कोई टिकट नहीं है जन्नत का। इट इज नॉट अ टिकट कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूँ तो फिर मेरे लिए जन्नत फिक्स्ड है। नो, देयर इज नो सच प्रॉमिस इन द कुरान। हाँ, अगर ईमान लाए अल्लाह पर और रसूल को फॉलो किया और अमल करना है, साथ में मेहनत करनी है इंशाल्लाह, तब जाके जन्नत हमारे लिए अल्लाह ताला उसका अजर लिख देंगे। एंड ये दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं कि सिर्फ रमजान में कर लिया और सिर्फ मखसूस दिनों में कर लिया एंड देन वी आर फ्री। नो, एवरी डे इंशाल्लाह। एंड दिस बिकम्स इजी विद प्रैक्टिस। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, बट बाद में अल्लाह ताला उसे हमारे लिए आसान कर देते हैं, बिकॉज इट इज अ वे ऑफ लाइफ। सो वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ लाइफ। जीने का तरीका इंशाल्लाह अगर हम कुरान से सीख लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी। ओवर टू ज़ैनब जी फॉर दिस आयत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आयत मुझे तकरीबन 5-6 साल के बाद में समझ में आई। हालांकि गलत नहीं पढ़ाया था, वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया था और सही था वो, मगर व्हाट इज द मॉरल इन दिस आयत दैट आई केम टू नो आफ्टर 5-6 years। तो आपको कुछ मॉरल मिला इसमें? अंजुम बाजी ने जितना पढ़ाया है वो सब एकदम सही है, मगर उन्होंने मॉरल भी बताया है, मगर वो खुल के नहीं बताया है। और मैं चाहती हूँ आप लोग खुल के उसको देखिए कि इसमें मॉरल पहले तो एक सवाल का जवाब दीजिए। शुरू में है अल्लज़ीना आमनु, है ना, आमनु वो लोग जो ईमान लाए, राइट। और वापस से फिर है कि मन आमना बिल्लाही, जो ईमान रखे अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और अमल करे। नहीं, ये 3 क्वालिटीज है, तो उसमें भी ईमान है। और पहले भी वो लोग जो ईमान लाए, तो एक बार ईमान लाए फिर से कैसे ईमान लाएंगे? जस्ट नोटिस दैट प्लीज। इन्नल्लज़ीना आमनु, वो आमनु को सर्कल कीजिए, अगर आप मायने लिख रहे हैं तो कर लीजिए। आमनु को सर्कल कीजिए और वापस से इधर आया है मन आमना, जो ईमान लाए अल्लाह पर। तो व्हाट इज दिस? ऑलरेडी ईमान तो है, फिर से ईमान लावे डबल से। मैंने भी पहले अंजुम बाजी ने भी बिल्कुल सही पढ़ाया, मैंने भी वैसे ही पढ़ाया था, मगर उसमें एक मेन जो मॉरल है वो हमको नहीं मिला था पहले। अल्लाह ने अभी दिया है, थोड़ी हिकमत तो समझ में आता है। इसमें उन्होंने आपको 4 नबियों के नाम भी बता दिए और स्क्रीन पे भी बता दिए, है ना। तो पहला है ना, लोग जो ईमान लाए वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, और दूसरा है जो ईमान लाए अल्लाह पर। देखा आपने? इज इट क्लियर नाउ? अभी जो ईमान, हाँ, और वो जो सेकंड ईमान है ना, वो 4 नबियों की कौम की तरफ इशारा है। इन 4 कौम की उम्मत में से, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे याहिया अलैहिस्सलाम का हो, ये 4 नबियों के नाम आपको लिखा है। पहला है अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उन्होंने बताया कि वो हम लोग हैं, राइट।
वल्लज़ीन हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, वन नसारा, और वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए यानी ईसाई, वस्साबीना, और वो लोग जो याह्या अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए। ये 4 ग्रुप्स है, राइट। आई वाज लिसनिंग टू हर एंड शी वाज वेरी क्लियर, माशाअल्लाह। बस अल्लाह करे कि ऐसे ही टीचर्स हों कि वो पढ़ाएं और समझ में आ जाए। अभी मैं आपको एक मॉरल जो मुझे काफी दिनों के बाद मिला वो बताना चाहती हूँ। आज के दौर से हमको इसमें हमारे लिए क्या है, अभी उन्होंने तो बता दिया, नमाज पढ़ी, ऑफिस में लेट हुआ, ये जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए। अभी हमारे लिए मॉरल क्या है इसमें आप लिख लीजिए, मॉरल लिखिए, moral is very important, and then first I will dictate the hadith belonging to this, then you may be able to take out the moral. Ayat number 62, first we are doing 8वां रुकू 62 से 71, पहला पारा अल बकरा। अभी पहले मेरे फेवरेट 2 अशार हैं, बोलना चाहूंगी। और शायरी से बिल्कुल नफरत करना गुनाह है। अगर हम शायरी से नफरत करते हैं तो माँ आयशा से भी करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी करते हैं, बिकॉज माँ आयशा भी शायरा थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अशार से, उन्होंने एक शायर से कहा था कि तुम इनको ऐसे अशार बोलो कि इनको जख्म लग जाए। अच्छा, अभी सुनिए, जो दर्द तेरा है वो मेरा भी है, जो दर्द तेरा है वो मेरा भी है, बगैर कुरान के सुनी थी जिंदगी नजारा भी, बगैर कुरान के सुनी थी जिंदगी नजारा भी। तीसरी लाइन है, सिवाय कुरान के कोई मुझे जीत नहीं पाया, सिवाय कुरान के कोई मुझे जीत नहीं पाया। आखिरी लाइन है, कुरान ही से सुकून मिला दिल को सहारा भी, कुरान ही से सुकून मिला दिल को सहारा भी। ये मेरे है अशर, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन राइट टूटा फूटा। हाँ, अब देखिए, अभी पहले हदीस, आप हदीस लिखना लाजमी है। ये अंजुम, कैन आई डिक्टेट दिस हदीस बिलोंगिंग टू दिस आयत? यस बाजी, प्लीज लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की, कसम उस जात की मेरी उम्मत में जो शख्स भी मेरे बारे में सुन ले, जो शख्स भी मेरे बारे में सुन ले, वो यहूदी हो या ईसाई हो, और मुझ पर ईमान ना लाए, और मुझ पर ईमान ना लाए, वो जहन्नम में जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। हदीस इज ओवर। अभी क्या है कि कुछ गांव वगैरह हैं, ऐसी जगहें हैं जहां बिल्कुल दीन नहीं पहुंचा। फरहत हाशमी जी ने किसी कस्बे में, गांव में कुछ तबलीग करने वाले बच्चों को भेजा था, लड़कियों को, तो उन लोगों को जाके वो जहाँ गए थे गांव में, वहाँ बच्चे जो थे वो सब डर गए और चिल्लाने लगे। वो समझे कि पोलियो का इंजेक्शन देने वाले हैं। उनके पास कोई भी नहीं जाता था सिवाय पोलियो का इंजेक्शन देने वाले जाते थे। तो वो चिल्लाने लगे, डर गए बच्चे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इंजेक्शन देने नहीं आए। और उनसे पूछा कि तुम लोग किसी को मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई है जिसकी पूजा करते हो? तो उन लोग ने बोले हाँ हम। बोले किसकी करते हो? तो लोग कपड़े सुख रहे थे, बोले ये कपड़े सुखाए ना, इनकी पूजा करते हैं। फिर उन लोग ने उनको बताया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उन लोग ने फौरन मान लिया। तो the deen has not reached, and this hadith must have not reached to some Isais and Yahudis in this world. तो उनका मामला अल्लाह के साथ है। Is it okay, अंजुम? यस बाजी, बिल्कुल। अभी उनको ये हदीस पहुंची नहीं तो वो लोग क्या करेंगे? तो उनका मामला अल्लाह जाने, वो जाने।
ہاں اب اس کا مورل لکھیے. پہلے ایک ایگزامپل دیتی ہوں ڈیلی لائف کا. آپ سب خاتون بیٹھی ہیں ماشاء اللہ 77 ہے ادھر, اور آپ کی کچھ سہیلیاں ہوں گی, کچھ فرینڈز ہوں گے, کچھ رشتے دار ہوں گے. سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں, دنیا سے ملنا پڑتا ہے, رہنا پڑتا ہے, دنیا میں رہ کے دین کو فالو کرنا ہے. تو کوئی کسی کو آپ بولتے ہیں نا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو, یہ تو اسلام کے خلاف ہے, آپ روزے نہیں رکھتی ہو بیٹا, کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تو وہ کیا بولے گی کبھی کبھی, ابھی تو نہیں بولتے, ابھی تو کافی اویئرنیس ہے مسلمانوں میں, تو کبھی کبھی وہ کیا بولتے ہیں, نہیں نہیں میرے کو تو معاف ہے, میرے ڈیڈی ہے نا حافظ ہے, یا تو پھر میرے ڈیڈی عالم ہے, میری مما عالمہ ہے. سو دس آیت اسٹیٹس مورل, میں پڑھتی ہوں پھر لکھاتی ہوں. نجات پانے کے لیے ایمان اور نیک عمل تو ہیں ضروری, مگر کسی خاص فرقے کو بلونگ کرنا ضروری نہیں. دس از دا مورل. جیسے ابھی بتایا انجم باجی نے کہ تم یہ چاروں نبیوں میں سے کسی کی بھی امت ہو تو یہ نہیں بول سکتے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میرے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. I will not have to step in dozakh at all, which was wrong. تو ابھی لکھ لیجیے, مورل لکھ لیجیے. نجات کا مطلب بتا دیا نا آپ کو, ریلیف. نجات پانے کے لیے مطلب آگ سے نجات پانے کے لیے ایمان اور نیک عمل ضروری ہیں. مطلب پرسنلی یو ہیو ٹو ڈو, یو کین سے تمہارا پلو پکڑ کے, ابھی بھی بولتی ہے بہت خاتون نے محفل میں, بولے ارے تم نے روزہ رکھے, بولے نہیں میں نے نہیں رکھی, تمہارا پلو پکڑ کے تمہارے ساتھ جنت میں جاؤں گی. کوئی کسی کا پلو پکڑ کے نہیں جا سکتا ہے. جب باپ حافظ ہو تو بھی نہیں جا سکتے, باپ عالم ہو تو بھی نہیں جا سکتے, اپنا عمل کاؤنٹ ہوگا خود کا. دیٹ از دا مین تھیم آف دس آیت. لکھ لیجیے, نجات دوزخ سے نجات پانے کے لیے ایمان اور نیک عمل ضروری ہے. بولے نا ہم تو سید ہیں, سید, ابھی نو سید از دیر ناؤ. تھے ایک زمانے میں سید, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو سید کہتے ہیں, وہ تھے. ابھی آج کدھر ہے آپ کے پاس سید؟ اب سرنیم ہے تو آپ کو لکھنا پڑتا ہے. دوزخ سے نجات پانے کے لیے ایمان اور نیک عمل ضروری ہے, کسی بھی خاص فرقے کو بلونگ کرنا ضروری نہیں. ہاں اب ابھی تھوڑا سا اسی کے بارے میں پڑھ سناتی ہوں. اگر آپ چاہیں گے فنجو وانٹس می دین آئی ول ڈکٹیٹ, ادروائز آئی ریڈ, بیکاز ایک آیت میں کافی وقت جا رہا ہے. میں صرف آپ کو پڑھ کے بتاؤں. وہ ہم نے نظم پڑھی تھی نا آج کا مسلمان, ابھی وہ نظم نہیں پڑھنی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ آج کا مسلمان کیسا ہو. آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں, زوم میں کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں, اور آپ خود میں یہ چینج دیکھیں گے. میں پڑھ رہی ہوں ابھی. قرآن کو پڑھنے کے بعد دل کو بدلنا ہوگا, پھر نظریں بھی بدلیں گی, پھر سوچ بھی بدلے گی, تھنکنگ, پھر راہیں بھی بدلیں گی, مینز ول چینج. پہلے آپ سوچتے تھے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی اور کس کو بھی گالیاں دوں گی تو بھی جنت میں جاؤں گی. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, صرف نمازوں سے جنت نہیں ملتی. پھر مقاصد یعنی مقصد مینس ایمز, پھر ایمز بھی بدلیں گے, پھر گولز بھی بدلیں گے یعنی منزلیں بھی بدلیں گی. انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے, پتھروں والا راستہ ہے. تو پھر مقصد بھی بدلیں گے یعنی ایمز بھی بدلیں گے, پھر منزلیں بھی بدلیں گے یعنی گولز بھی بدلیں گے, پھر آؤٹ لک بھی بدلے گا یعنی نظریہ بھی بدلے گا, پھر ویژن بھی بدلے گا, پھر بصیرت ملے گی, نظریہ ملے گا. پھر کیا ہوگا, یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. پھر کیا ہوگا, پھر انسان کو ہر کام میں اللہ دکھائی دینے لگے گا, پھر انسان کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. وہ کسی کے بھی بارے میں برا نہیں سوچتا, ہر ایک کا وہ ویل وشر بن جاتا ہے, ہر نا انصافی کو روکتا ہے, وہ
صبر کا پیکر بن جاتا ہے, اللہ ہی پر توکل کرنے لگتا ہے, پھر وہ یہ شعر پڑھتا ہے, توکل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. اوور ٹو انجم. جی باجی الحمدللہ, مورل بہت ہی اچھا تھا ہمارے لیے, بہت بیوٹیفل تھا. اور دیکھیے کہ جنت ایسے ہی ایزی نہیں ملنے والی ہے ہم کو, اور جنت تو دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیے ہم لوگ روز زوم پر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ, اینڈ کتنا سکون مل رہا ہے نا ہم کو قرآن میں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا صرف پڑھنا اور سننا کافی ہے ہمارے لیے؟ اینی بڑی, صرف پڑھنا اور سننا کافی ہے کیا؟ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اینی بڑی ہینڈ ریز. یس, مجھے جواب مل رہے, عمل. ویری گڈ ویری گڈ. تو ہم کو جواب. یس انجم انجم یس باجی. یس کہ کیا سید ہونے سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے سے جنت ملے گی؟ دس از دا کوسچن ان دس آیت. عمل تو یہ آیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو belong ٹو اینی خاص فرقہ جو بنا کے بیٹھے ہیں 24 نمبر نے, 28 نمبر نے, اہل حدیث نے. یہ سب کیا ہے؟ دس جی. از دا ڈائیورٹ دا theme of this ayat. This ayat has only the message that you don't have to belong to a particular firqa. بولے کھوجا ہے, وہ بوری ہے, وہ سید ہے, وہ 24 ہے, وہ 30 ہے, یہ کیا لگایا ہے مسلمانوں نے؟ This is only the theme. عمل تو پورے قرآن میں ہے. یس یس باجی بالکل. دیکھیے عمل تو ہم نے کرنے ہیں نیک, لیکن جیسے باجی بتا رہی ہے کہ واٹ وی ہیو ڈن, ہم نے جو گروہ بندیاں بنا لی ہے اور فرقے بنا لیے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب تو جہنمی ہے. استغفر اللہ. اس کی بھی آیت آئے گی ابھی ویری سون. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ صرف نہیں جائیں گے جنت میں, اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود جہنمی ہے. تو استغفر اللہ. جی اور ایک حدیث ہے جس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے, بیکاز دے آر آل موسٹلی دے آر انوسنٹ. ان کو کیا کہا گیا؟ میں حدیث بتا دوں انجم, اٹ از ویری نیسسری ان دس آیت. یس باجی پلیز. ہاں, حدیث کا مفہوم ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی ہم سب, جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. یہ ہے. تو اس کو ان لوگوں نے کیا بنایا اس حدیث کو؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. ایسا نہیں ہے. اسی لیے بیچارے گناہ دھڑلے سے کرتے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ تصویر بتائی تھی وہ بتا دو کہ جنت جاؤ گے تو پل صراط سے جاؤ گے اور نیچے دوزخ ہے, اور کوئی بھی گر سکتا ہے اور گرنا پڑے گا. اگر زنا کیا ہے, قتل کیا ہے, تو کیا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, بھگتنا پڑے گا. پہلے تو اس پل صراط سے نبی گزر جائیں گے, پھر ولی اللہ جائیں گے, پھر تہجد گزار جائیں گے, پھر اس میں کانٹے ہوئیں گے. وہ پل صراط جو ہے وہ بال سے باریک ہوگا اور وہ تلوار سے تیز ہوگا, اور کسی نے بھی کوئی بھی گناہ کیا ہے وہ گرے گا نیچے انگار میں اور وہ راکھ ہو جائے گا. مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے, sorry to say that, no one knows it. That's why poor Muslims are doing it. Nobody tells them this. ان کو نہیں پتا ہے. پھر وہ راکھ ہو جائیں گے. پھر جب ان کی مدت پوری, ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, پھر ان کی جب مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس راکھ کو جنت کے سامنے کی نہر میں ڈالیں گے. وہ بندہ پھر سے اگے گا, اس کے اوپر جہنمیون لکھا ہوگا, اور پھر وہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے. اس کو انہوں نے غلط بتایا لوگوں کو, تو بیچارے گناہ کرتے جاتے, جھوٹ بولتے جاتے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. انجم, you have to tell this, please. You tell them this. یس. دیکھیے بھلے ہماری ایک آیت ہوتی ہے, ہم کو آیت پہ نہیں نظر رکھنی ہے کہ ہماری آج صرف ایک آیت ہوئی, بٹ واٹ وی ہیو ٹو لرن, صحیح طریقے سے سیکھنا بہت ضروری ہے.
بیکاز ہم کو جو قرآن ملا ہے نا, ہم کو جو اسلام ملا ہے, ناٹ قرآن, ہم کو جو اسلام ملا ہے نا وہ ہمارے سوسائٹی سے ملا ہے اور وہ سارا مکس ہو چکا ہے. یس, it is not authentic, it is not sahi completely, it is a mixture of galat and sahi and culture and ادھر ادھر سے سب mix ہو گیا ہے. فرام ہندو کلچر, ہلدی کا ہندو. یس, تو اسی لیے اب جو ہے نا بھلے ہم ایک آیت پڑھے لیکن صحیح طریقے سے پڑھے, سمجھ کر پڑھے, تاکہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. اوکے, اسی لیے یہ باجی نے ابھی جو بتائے کہ نجات کا باعث صرف کسی امت, کسی نبی کی امت ہونا نہیں ہو سکتا. آج ہم لوگ ایکچولی یہی سمجھ کر بیٹھے, بچپن سے ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو ہمارے بچے بھی کہتے ہیں نا, مائی کڈز آسک می کہ اچھا ممی پھر وہ میری فرینڈ ہے نا جو ہندو, تو بیکاز شی از اے ہندو بٹ شی از اے گڈ گرل, بٹ شی از اے ہندو تو کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ ایسے کویشچنس آتے ہیں بیکاز بچپن سے ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. استغفر اللہ. اور اس میں ابھی اتنے فرقے بنا دیے ہیں تو ہم سمجھتے ہم جس فرقے کو بلانگ کرتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے, باقی سارے فرقے غلط ہیں. سو اٹ از ناٹ سو. اس آیت کو اب ہم ایسے پڑھنا چاہیے ہم کو کہ چاہے وہ 24 ہو یا 25 ہو یا پتہ نہیں سنی ہو یا شیعہ ہو, اینی بڑی ہو, لیکن پھر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے نیک, تو پھر اس کے لیے نجات ہے انشاءاللہ. رائٹ باجی؟ یس, اس کے باپ کا حافظ یا عالم ہونا نہیں ہے ضروری. کریکٹ. یس, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس آیت میں سے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے یہودی, تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا تھا. کب تک؟ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ آ گئے, ہے نا. وہ والا شیئر کر سکتی ہو نا تو پکچر. اور عیسیٰ علیہ السلام پر, اس کے بعد ان کو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے, ان کی کتاب پہ عمل کرنا ہے. اینڈ نیکسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی, تو پھر اس کے بعد اس جنریشن میں جو بھی یہود اور نصارہ تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہے اور قرآن ہی کو فالو کرنا ہے. ایسا That کیوں؟ is, رائٹ, yes. ویری گڈ, یو ہیو گیون دا پوائنٹ. وائی اٹ از لائک دیٹ؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے رسول. قیامت میں اور مجھ میں 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے, انہوں نے حدیث میں کہا ہے. وہ تو وہ لوگ دیور آل فار دا اسپیشل پلیس, فار دا اسپیسیفک ٹائم اینڈ اسپیسیفک اسپیس. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انلمیٹڈ ٹائم اینڈ انلمیٹڈ اسپیس, ہی از فار آل. تو ابھی ان کو ہی معلوم, برابر اپنے پوائنٹ نکالا. یس باجی, الحمدللہ. تو اب جو ہے نا ٹوڈے بس ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے. آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا تو عمل نہیں بدلے گا. آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو ہم قرآن اور سنت پر عمل کر ہی نہیں سکتے. اینڈ ہمیں بس فرقے واریت سے بچنا ہے. اس کا سلیوشن صرف قرآن, حدیث اور سنت میں ہے. دیٹس اٹ. باقی سب باتیں بیکار ہیں. اس فرقے کو اس فرقے میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. اوکے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. آیت 64. انم کائنڈلی شیئر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 64. وَإِذْ, اور جب, اخذنا, جب ابھی آپ نے 63 کہاں گئی؟ ہاں رائٹ, I'm sorry. 63 پہلے پڑھیں گے and then 64. یہ 63 میں پڑھ رہی تھی. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب لیا ہم نے, اخذ کیا ہم نے یعنی لیا ہم نے. ہم کون؟ یہاں پہ نا جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. تو اور جب, ابھی پھر سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور واقعہ بتا رہے بنی اسرائیل کا. اوکے, کہ جب یہ ہوا تھا کہ اخذنا, لیا تھا ہم نے, اللہ تعالیٰ نے کیا لیا تھا؟ میثاقکم, میثاق پکا وعدہ, پختہ عہد, پکا وعدہ.
किससे लिया था? कुम, तुमसे, यानी बनी इसराइल से। किससे लिया था? बनी इसराइल से। वो और रफ़अना, रफ़अ उठाया था, बुलंद उठाया था, ना हमने, और बुलंद किया था हमने, उठाया था हमने, किसको? कहाँ पर? सॉरी, फौक़कुम, ऊपर तुम्हारे, फौका ऊपर, अपॉन, कुम तुम, तुम्हारे ऊपर उठा लिया था, किसको? अत्तूर, तूर पहाड़ को। देखिए अत्तूर, तूर पहाड़ को, कोहे तूर को। कहाँ उठा लिया था? ऊपर, अपॉन देयर हेड्स। ओके, फिर क्या फरमाया? खुजू, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, खुजू, पकड़ो, पकड़ो तुम सब। कैसे पकड़ो? सॉरी, खुजू, पकड़ो, क्या? जो आतही नाकुम, जो दिया गया, सॉरी, आतही नाकुम, जो अता किया हमने तुमको, आतई अता किया, दिया, ना हमने यानी अल्लाह ताला ने, कुम तुमको यानी बनी इसराइल को। क्या दिया? उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए, तौरात। क्या दिया? तौरात। कैसे पकड़ना है? बिकुव्वतिन, बी यानी साथ, कुव्वत, कुव्वत उर्दू में भी कहते हैं, कुव्वत यानी पूरी ताकत के साथ, विथ कंप्लीट स्ट्रेंथ। किसको क्या करना है? पकड़ना है। किसको? तौरात को। कैसे? पूरी कुव्वत के साथ। वज़कुरू, सेकंड हुक्म आया, एक था कि पकड़ो पूरा तौरात को, अब सेकंड हुक्म आ रहा है, वज़कुरू, और याद करो, जिक्र करो, याद करो, जिक्र करो, मा जो, फी ही, जो कुछ उसमें है, फी ही, फी यानी में, ही यानी उस, यहाँ पे ही को अंडरलाइन करके लिखेंगे तौरात, जो कुछ तौरात में है। लअल्लकुम, ताकि तुम, सो दैट यू, लअल्लकुम, ताकि तुम, सो दैट यू, तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम बच जाओ, तकवा इख्तियार करो, यहाँ पे तकवा वर्ड है, तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, यानी तुम बच जाओ, बचते रहो। देखिए इस आयत को, बहुत जबरदस्त आयत है। अनम तब तक आप कोहे तूर की पिक्चर लगाओ, उसके बाद वो अम्ब्रेला वाली। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, और फिर बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने वादा लिया कि अभी इस किताब को, तौरात को, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, एज अ गाइडेंस, एज अ हिदायत, एज अ फुरकान, पढ़ चुके हम पिछली आयतों में कि तौरात एज अ फुरकान, एज अ हिदायत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। तो अल्लाह ताला ने पक्का वादा लिया बनी इसराइल से कि क्या करो, इस किताब को फॉलो करो। लेकिन बनी इसराइल एज यूजुअल दे वर टेकिंग इट वेरी इजी, इस किताब के अहकाम हुक्म फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इस पहाड़ को, देखिए जो कोहे तूर है जहां पर ये किताब नाजिल हुई थी तौरात, अल्लाह ताला ने इस पहाड़ को ऊपर उठा लिया। जस्ट इमेजिन, ऊपर हवा में, उनके सरों के ऊपर। पहाड़ कहाँ होता है? जमीन पर, है ना। और जितना जमीन के ऊपर होता है ना एक माउंटेन, उतना ही जमीन के नीचे तक गढ़ा होता है वो। इट इज इनसाइड एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उतना ही होता है, तभी वो इतना फर्मली खड़ा होता है जमीन पर। लेकिन अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा और बताया इनको कि इस पहाड़ को ऊपर उठा लिया उनके सरों पर, लाइक एन अम्ब्रेला। काइंडली शेयर दैट पिक्चर अनम। और फिर वो लोग तो डर गए कि अल्लाह ताला ने कैसे ये माउंटेन को उठा लिया ऊपर, जैसे ये एक छतरी होती है ना, ऐसा ऊपर उठा लिया अल्लाह ताला ने उस पहाड़ को। और उनको ये डर लग गया ना। अल्लाह ताला ने फरमाया अभी पकड़ो इस किताब को पूरी ताकत के साथ, वरना ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन, इस छतरी के बदले आप पहाड़ इमेजिन कीजिए, और इसके नीचे खड़े हैं बनी इसराइल, और अगर वो ना माने अल्लाह की किताब
को उस पर अमल ना करे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, तो फिर ये पहाड़ उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा और वो सब उस पहाड़ के नीचे कुचल कर दब कर क्या होंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो इतना बड़ा उनके ऊपर क्या रख दिया गया, खौफ, टेंशन। तो फिर जल्दी से बोले हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हम मानेंगे मानेंगे, हम सब मानेंगे। ये ऐसे ही होता है ना, जब डर हमारे सर पे कोई तलवार लेके खड़ा हो, अस्तगफिरुल्लाह, तो हम कहेंगे हाँ भाई जो बोलेंगे हम करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं फरमाया कि इस किताब को पकड़ो, इसे पढ़ो, बल्कि क्या आगे फरमाया, देखो, वज़कुरू, और याद करो, जिक्र करो इस किताब में से जो कुछ इसमें है, ताकि तुम बचते जाओ, ताकि तुम किससे बच जाओ, ताकि तुम जहन्नम से बच जाओ, दैट मीन्स गुनाहों से, नाफरमानियों से बच जाओ। अल्लाहु अकबर। देखिए क्या होता है, आपको समझ आई आयत? फिर से एक बार देखिए क्विकली, कि जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया कि इस किताब को क्या करोगे, मजबूती से थामोगे। कौन सी किताब? तौरात। लेकिन वो लोग नहीं मानते थे ना, तो अल्लाह ताला ने इस पहाड़ को उनके ऊपर सर पे उठा लिया। अब पहाड़ सर पे देखा तो फिर चुपचाप मान गए, झुक गए, हाँ 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 हम मानेंगे। बट अल्लाह ताला जस्ट डिडंट वांट टू थ्रेटन देम। अल्लाह ताला उनको गाइड कर रहे बड़ी प्यार से, मोहब्बत से। फरमाया कि इस किताब में जो भी पढ़ोगे ना, उस पे अमल करना पड़ेगा। और अमल कब करोगे? यानी अमल के वक्त वो आयत याद आनी चाहिए। अगर आज हम सब कुरान पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, जूम पर एवरी डे वी हैव दिस क्लासेस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन जब अमल की बारी आती है, तब क्या हमें वो आयत याद आती है? दिस इज कॉल्ड हिकमत। अमल के नॉट कम विदाउट हिकमत। यानी हम तो जब बैठ गए, चार दोस्त मिल गए या फोन पे, तो हम लोग गीबत शुरू कर देते। अच्छा फिर उसको क्या हो, अरे लॉकडाउन में भी उसकी बेटी तैयार होके कहाँ जा रही थी, बोले अस्तगफिरुल्लाह, तुमको क्या करना है, क्यों गीबत में पढ़ रहे हो? हमने अभी अभी कुरान में पढ़े कि गीबत नहीं करना है, और अभी फिर किसी का फोन आए तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो वेयर इज आवर अमल देन? तो अमल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये नहीं करते हम। ये जो है ना वज़कुरू, इसे हमें सर्कल करना है। वज़कुरू, हमने कुरान को तो थाम लिया है। यस बाजी, ये है ना, इसको सर्कल किया ना आपने, वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके 3 मायने हैं। उनको लिखा जी दो। आप एक लिखा दीजिए बाजी। एक जो आपने कहा याद करो या याद रखो, दूसरा है नसीहत हासिल करो, और तीसरा है जबान से जिक्र करो। यस तो बाजी। यहाँ पर वही है जो आपने पढ़ाया, कि याद। तो हम लोग तो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ जबान से जिक्र करते हैं। हाँ, और मुंह में तस्बीह हाथ में है, तस्बीह घूम रही है, और वो देख उसके घर में कोई अभी आदमी आया था, अभी रात के 11 बजे तक था उसके घर में, हाथ में सुबह तस्बीह है। में उठ के यस तस्बीह लेते हैं, और सुबह में उठ के हम लोग वो कौन सा दरूदे क्या पढ़ लेते हैं पता नहीं, ये जिक्र कर लिए, वो जिक्र कर लिए, ये मसनून जिक्र सारे कर लेते हैं माशाल्लाह। लेकिन जब अमल की बारी आती है तो फिर वापस वी गो टू व्हाटएवर वी वर, बैक टू स्क्वायर वन। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर इसीलिए हमें क्या नहीं मिल रहा है, देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए हमारे अंदर तकवा नहीं आ रहा है। और कैसे फिर हम बचेंगे? तकवा का मतलब क्या होता है? बचना गुनाहों से, सजा से, अजाब से, जहन्नम से। तो जब तकवा का मतलब कई बार लिखाया है अल्लाह की नाराजगी से बचना। जी बाजी, अभी आप ले लीजिए इस आयत को। नहीं, बस इतना ही है, बाकी सब हो गया आपका बराबर। सिर्फ तकवा का मतलब लिखा दो कि अल्लाह की नाराजगी से बचना। अल्लाह से डरना पूरे कुरान शरीफ में लिखा है, तो तुम डराओगे तो फिर बच्चे डरते ही रहेंगे, तो अल्लाह को मोहब्बत कैसे करेंगे? और अल्लाह की नाराजगी से डरेंगे तो फिर वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 60 आगे हम पढ़ने ही वाले हैं ना कि क्या कैसे अल्लाह नाराज हुए उनसे, क्यों नाराज हुए। तो बाजी जो बता रहे हैं ना, इसका रेफरेंस हमें बस
नेक्स्ट 2-3 आयत में मिल जाएगा कि कैसे इन्होंने ये नहीं माना ना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया पहाड़ को सर पे उठा के कि किताब को थाम लो, तो ना किताब को थामने का मतलब सिर्फ पकड़ के जुज़दान में लपेट के रखना या सिर्फ रोज इसकी तिलावत कर लेना नहीं है, बल्कि हर आयत पर ऐसे गौर व फिक्र करना है इंशाल्लाह, और उसमें से मॉरल्स एंड अमल दोनों हमारे अंदर चेंजेस लाना चाहिए इंशाल्लाह। इफ वी अगर कुरान नहीं बदल सकता तो कौन बदलेगा हमको, फिर कोई भी नहीं है सूरत। अस्तगफिरुल्लाह। शेर है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी यानी ये आदम, ये मिट्टी से बना हुआ पुतला, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। न नूरी है यानी न फरिश्ता है, न नारी है यानी न आग से बना है, जहन्नमी है। तो अमल से ही जिंदगी बनती है। दैट्स ऑल। ओवर टू अंजू। यस बाजी, आई होप अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको याद होगा सूरह बकरा की शुरुआत ही तकवा से हुई थी, राइट। पूरा कुरान अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में से हिदायत वही पाएगा जो मुत्तकी होगा। तो अगर हमारी नीयत है ना कि हम बचना चाहते हैं जहन्नम से और अल्लाह की नाराजगी से और गुनाहों से, तो फिर हर आयत हमारे लिए बस तकवा ही है। एवरी आयत टीचेस अस हाउ टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द एंगर ऑफ अल्लाह, फ्रॉम द हेलफायर इंशाल्लाह। आयत 64 में चलते हैं कि फिर क्या किया बनी इसराइल ने। ये जो आयत हमने अभी पढ़े ना, आपको इसके ऊपर इसमें कुछ कोई ऐसा कुछ महसूस हुआ इस आयत में? एनीबॉडी, कोई एक मुझे अनम्यूट करके बता दीजिए, इस आयत में क्या महसूस हुआ आपको? क्या हुआ था इस आयत में, इस वाक्य में? एनीबॉडी, जल्दी से। अनम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू से। सोए तो नहीं हम लोग? सब किचन में पहुंच गए क्या नाश्ता लंच बनाने के लिए? एनीबॉडी? यस सना, क्विकली सना को अनम्यूट करो। अनम क्विक। Assalamu alaikum, teacher. वालेकुम सलाम। Teacher, in my understanding, I could be wrong. इसमें Allah Taala with Bani Israel, he was just like a mother who threatens the children कि तुम ये नहीं करोगे, then I'll do this, and then he doesn't do it. He just threatens. So I felt that even in that anger there was love. Allah is always there, was most forgiving and most Rahman and Rahim. I could be wrong. This is my understanding of it. You are right. अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है ना बाय हुक और क्रुक, कुछ होते हैं ना वो बातों से नहीं मानते, वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो एग्जैक्टली हम ये नहीं कहते कि बनी इसराइल ऐसे। आज अगर हम अपने आप को चेक करें, वी हैव कुरान, व्हाट आर वी डूइंग विद इट? वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। यस, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। हम तकी होते हैं और ईद के दिन मुनाफिक। राइट बाजी, यस। पूरा रमजान। यस, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ। भाई वो समदन ने टिकट लाई तो भी ईद के दिन अभी क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका घर टूट जाएगा। ऐसे टूटते क्या? पूरे रमजान में तहज्जुद, रोजे, पूरा टाइम कुरान शरीफ और दौरे कुरान, पूरा कुरान खत्म किया रमजान में, और ईद के दिन हो गए मुनाफिक। तो टिकट लाई तो बोलने का ना मैं नहीं आ सकती हूँ, बोले घर टूट जाएगा तो जाना पड़ेगा। किसी का भी नाम ले लेते, टोपी कोई को भी पहना देते। राइट बाजी, अस्तगफिरुल्लाह। जो 63 में 2 हदीस है, एक लाइन की बोलूं? जी बाजी प्लीज। हाँ, 63 में हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जो छोटा हो मगर हमेशा कायम रहे। लिख लीजिए हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जो छोटा हो मगर हमेशा कायम रहे। और हदीस है, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग
میری امت کے لوگ شراب کو، میری امت کے لوگ شراب کو دوسرا نام دے کر پیئیں گے. حدیث اوور. حکا پارٹی ہوتی نا، ابھی بولے صحابہ بھی حکا پارٹی کرتے تھے، اس لیے ہم کرتے بولے. اوور ٹو. یس باجی الحمدللہ. دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اطاعت سے انکار کیا، اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا گیا کہ اب تو سنو. تو پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ان سے سجدہ کرنے کا حکم ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پر انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا لیا. تو پھر سب کے سب سجدے میں تو گر پڑے، لیکن ڈر کے مارے سجدے میں گر پڑے، لیکن ترچھی نظروں سے تھوڑی تھوڑی آنکھ اوپر کر کے دیکھتے تھے کہ اگر پہاڑ ہٹ گیا ہو تو ہم لوگ اٹھ جائے سجدے سے. تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا. اسی وجہ سے اس روایت میں آتا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ سجدے کو پسند تو کرتے ہیں، لیکن ان کا سجدہ ایسے ہی ہوتا ہے، آدھا دھڑ سجدے میں ہوتا ہے اور ایک طرف سے آنکھ ترچھی کر کے دیکھتے ہیں. آج بھی یہودیوں کا سجدہ ایسا ہی ہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. چلے دیکھتے ہیں آیت 64 میں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر تولیتم ایز یوزول، تولیتم پلٹ گئے تم، پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، after this incident، یعنی جیسے ہی پہاڑ نیچے رکھ دیا تھوڑے دنوں میں پھر یہ لوگ پلٹ گئے. پھر لو اگر، لا نہیں، پھر اگر نہیں ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، پھر اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا، علیہم تم پر، علیکم تم پر، اپون یو، ورحمتہ اور رحمت اس کی، اور اگر نہیں ہوتی رحمت اس کی. کس کی رحمت؟ اللہ کی. لا البتہ، کنتم ہوتے تم، لا البتہ کنتم ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، مینس لوزرز نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ اکبر. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بہت جلدی ہی بنی اسرائیل پلٹ گئے اپنے وعدے سے، اپنا وعدہ توڑ دیا انہوں نے. اور لیکن اگر اللہ کا ان پر فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ بہت نقصان میں پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے اور فضل کیا ہوتا ہے؟ رحمت اللہ کی محبت ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. جیسے ایک بچے کے لیے، بچہ کتنا ہی نادان ہو، اپنے ماں باپ کو کتنا ہی پریشان کرے، بات نہ مانے، تو بھی ماں باپ تو اس کو کھلاتے پلاتے اور اس کا پیار کرتے ہیں. تو ان پر رحم، یہ اللہ جیسے ماں باپ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی 70 times more than that، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے نا اللہ. تو یہ رحمت ہے. لیکن یہ فضل کیا ہے؟ تھوڑا سا فضل پہ غور کریں گے کہ اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا تم پر، فضل از ایکسٹرا باؤنٹی، فضل لکھ لیجئے، ایکسٹرا باؤنٹی، بونس. رحمت کا کے اوپر پلس بونس، رحمت پلس بونس از فضل. فضل کو ہم کیسا سمجھیں گے؟ بالکل بونس سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں دیوالی کا بونس یا عید کا بونس دیتے ہیں نا جو باس، تو یہاں پر بنی اسرائیل پر اللہ کی خاص نعمتیں تھی، خاص فضل تھا، بیکاز اللہ نے ان کو چن لیا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے اور ہر جنریشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ان کے اندر سے نبی اٹھایا. تو یہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے
اور اللہ نے ان کو ایک خاص کام کے لیے چنا ہوا تھا. جسے ایک خاص کام کے لیے چنا ہوتا ہے نا, اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اوکے, اللہ نے جس کو رسپانسبلٹی دی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے. One minute. یس باجی. Then when you stop, you give me 1 minute for example of fazal. فضل پہ ہی بولنا ہے, آپ کریے نا. Can I speak now? Yes, I have stopped باجی. اوکے, دیکھیے آپ سے ایک سوال ہے انجم, آپ ان سے سوال پوچھیے کہ ہمارا اللہ پہ کیا حق ہے. مطلب ہم اللہ کو بول سکتے کہ میرا حق ہے, میرے کو دے, میرے کو چاہیے. حق یعنی زبردستی. تو کیا حق ہے ہمارا اللہ پر؟ کون جواب دے گا؟ کوئکلی ہاتھ اوپر کریں. دے گا, بیکاز آل مائی اسٹوڈنٹس I have heard this many times. یس, ممتاز سلیم. ہاں, she knows the answer. بولیے. جی ممتاز, آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ایک وقت کی روٹی, سر پہ چھت اور تن پہ کپڑا, یہ اللہ کا حق ہے ہم پہ. ہاں, ایک وقت کی نہیں, کھانے کے لیے روٹی, مطلب پیٹ بھر روٹی, ہاں, اور سر پہ چھت اور تن رکھنے کو کپڑا. کہ ہم اللہ پہ ہمارا حق ہے, اس کو دینا ہی پڑے گا. اوکے, تو جب یہ کلاس میں بولا, یہ حدیث تھی, تو جب یہ کلاس میں بولا تو سب کے منہ چھوٹے ہو گئے. ابھی تن ڈھانکنے کو کپڑا تو 2 جوڑی بس ہو گیا نا, اور 3 ٹائم کا کھانا بھی بس ہو گیا. اور چھت تو ہمارے پاس ایک تھوڑی, ہمارے پاس تو بنگلے, 4 محل ہے ہمارے پاس. تو تھوڑا لوگوں کو ڈر لگ گیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے مجھے چھوڑ دیجئے, آپ لوگ بھی, آپ کے پاس ایسا تھوڑی کہ 2 ہی جوڑی کپڑے, کہ ایک دھوتے ایک پہنتے. تو ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں حق سے زیادہ ہے نا. جو حق ہے اس سے ڈبل ٹیبل ہے اس کو. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, واٹ ایور از ایکسٹرا از اللہ کا فضل. انجم, تمہارے پاس بڑے بنگلے ہوئیں گے تو اس میں گناہ نہیں ہے. تمہارے پاس 2 جوڑی سے زیادہ 50 جوڑی ہے تو گناہ نہیں ہے. اور تم ایک دم اچھا کھانا کھاتے ہو تو وہ گناہ نہیں ہے. دیٹ از اللہ کا فضل. مگر حق نہیں تھا. یہ ایکسٹرا باؤنٹی. یس, دس از ایکسٹرا بونس. یس, ایگزیکٹلی. لیکن یس باجی پلیز کنٹینیو. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کو رونا نہیں چاہیے, شکوہ نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ سے شکایت نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی آپ کو 1-2 سینٹنس بتا دوں, باؤنٹی پر ہی ہے. ناشکری, بے صبری, ہرس, گھمنڈ سے عذاب آتا ہے. ناشکری, بے اور غرور سے عذاب آتا ہے. پھر اس کے اگینسٹ شکر, صبر, قناعت, عاجزی سے رحمت آتا ہے. اوور ٹو انجم. یس باجی. باجی ایک بار اور ریپیٹ کیجیے, یہ دونوں پوائنٹس بہت اچھے ہیں. اوکے, رائٹ ڈاؤن. فرسٹ پوائنٹ از ناشکری, بے صبری, لالچ اور تکبر سے عذاب آتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ, شکر, صبر, قناعت. قناعت کو انگلش کیا بولتے ہیں میرے کو نہیں معلوم ہے. قناعت صبر کا ہی ورژن ہے وہ. اور عاجزی سے رحمت آتی ہے, سے رحمت آتی ہے. اور یہ ابھی لکھنا نہیں ہے, صرف سننا ہے. جب روح کی غذا مل جاتی ہے پھر دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. جب روح کی عذاب نہیں ملتا تو پھر دنیا کی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. جب روح کی غذا نہیں ملتی تو پھر دنیا کی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں, جینے کے لیے نہیں کھاتے. اوور ٹو انجو. دیکھیے بہت ہی بیوٹیفل پوائنٹس باجی نے ہم کو بتائے. اب اس آیت کی کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں گے تو بنی اسرائیل نے تو اللہ کا وعدہ توڑ دیا,
पहाड़ उठा के वादा लिया अल्लाह ने, पहाड़ हटाते ही वादा तोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं उनको कि अगर अल्लाह का तुम पर ये फजल और रहमत नहीं होती, दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ उन्होंने जो नाफरमानी की, उन्होंने इतने गुनाह किए, अल्लाह का वादा तोड़ा, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह के फजल के वजह से ही ये बचे हुए थे, वरना इनके अमाल तो ऐसे थे कि जो उनको नुकसान में ही डालने वाले थे. मीन्स एक्चुअली वो फेल हो चुके थे, they were failed, they were failures, but it was only because of Allah's special रहमत and फजल upon them कि वो अब तक बचे हुए थे. राइट तो अब हमारे भी we have to check ourselves कि हमारी भी ये सारी जो बाजी ने भी लिस्ट गिनवाए ना, बेसब्री, नाशुक्री, हसद और नाफरमानियाँ, लालच, हमारे अंदर भी सब कुछ कूट कूट के भरा है, और ये सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसका फजल है कि 2 जोड़ी कपड़ा और छत और खाने के अलावा जो सब कुछ मिला हुआ है, तो ये अल्लाह की रहमत है हम पर. अब बताओ अल्लाह के इस फजल का हम कब शुक्र अदा करेंगे, कब रियलाइज होगा? हम तो एवरी डे वी थिंक ये तो मैं हूँ, मेरा शौहर कमाता है, मेरा बाप लेकर आता है, दिस इज मी, आई, मी, माई सेल्फ. अस्तगफिरुल्लाह. वेयर इज अल्लाह इन आवर लाइफ? और कहाँ है ये हमारे अंदर पहचान अल्लाह की रहमत और फजल की? नो, कहीं भी नहीं है. Only Quran can make us realize this, and that too when we introspect upon each ayat. Okay, at this point आपने कुरान का बोला ना, इसमें हदीस है जो अभी आप बोल रहे हो, उसी पर एक हदीस है. हदीस का मफ़हूम एक लाइन की है. हदीस का मफ़हूम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन वो है, बदतरीन दी वर्स्ट, बदतरीन वो है जो कुरान को खूबसूरती से पढ़ तो लेता है मगर अमल बिल्कुल नहीं करता. What you're right. अब भी जो आप बोल रहे हो ना, उसको ये हदीस भी जी बाजी परफेक्ट फिट है माशाल्लाह. तो देखिए कि भले एक आयत पढ़े, जैसे हम अभी कल की क्लास में भी पढ़ रहे थे कि ऊतू नसीबम, कि दिए गए एक हिस्सा, तो कुरान का भले एक आयत ही मिल जाए ना हमको, एक हिस्सा ही मिल जाए, लेकिन उसमें से जो निचोड़ हमको निकालना है, उसकी गहराई में डूबेंगे ना, तब इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत को पहचानेंगे, अल्लाह के फजल को, and only then we can be opposite of this खासिरीन. है ना, अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह की रहमत और फजल की वजह से ही ये खासिरीन नहीं बने, नुकसान उठाने वाले. तो हम भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते, ऑपोजिट ऑफ लूजर इज सक्सेसफुल, अगर हमको भी कामयाब होना है इंशाल्लाह. चलिए आयत का नेक्स्ट आयत पे चलते हैं. 65. आवाज लो है, जस्ट अ मोमेंट. आयत 65 पे चलेंगे अनम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आयत 65. वो और लक़द, अलबत्ता, तहकीक यानी इंडीड, बिलाशुबा, इंडीड, अलिम तुम, इल्म हासिल कर लिया तुमने, जान लिया तुमने, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो अअतदौ, हद से निकल गए, क्रॉस्ड देयर लिमिट्स. अअतदौ, हद से निकल गए, क्रॉस्ड देयर लिमिट्स, मिनकुम, तुम्ही में से. फिर बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है, बनी इसराइल में से ही. कब? फिस सबती, फिस सबती, शब्द के दिन, शब्द में यानी सैटरडे, सैटरडे वालों का वाकया है ये. सैटरडे वाले कौन थे? वी विल सी इन तफसीर. फिर कुलना, कुल फरमाया, ना हमने, ये कहा नहीं लिखेंगे हम, फरमाया लिखिए यहाँ पर. फिर कुलना, फरमाया हमने, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया. क्या फरमाया? किससे फरमाया? लहुम, लिए उनके,
यानी उनसे फरमाया, सब्त वालों से क्या फरमाया, ऑर्डर दिया अल्लाह ताला ने, कुनू कुनू हो जाओ, बी बी हो जाओ तुम सब, क्या हो जाओ, किरदतन बंदर, किरदतन बंदर मंकी, खासीन जलील ख्वार, जलील। अब देखिए एक और वाकया, एक आयत में एक पूरा वाकया फिर से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाजी, वुड यू लाइक टू टेक दिस वाकया? यू कैन टेक ना, तो जो छूट जाएगा तो मैं थोड़ा बोल दूंगी। यू हैव इट वेल ना। ओके बाजी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपका वो टाइम आपको कम मिल रहा है इसलिए मैंने पूछी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके बाजी। हम देखिए ये वाकया सैटरडे वालों का, हफ्ते के दिन का, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से ये लोग थे। और इन लोगों को ये जो एक बस्ती थी समंदर किनारे, एक बस्ती थी समंदर किनारे के लोग जो होते ना, फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, तो ये मछुआरों की कौम थी। और इन लोगों को सैटरडे का दिन जो मिला था वो स्पेशली इबादत के लिए उनके लिए अल्लाह ताला ने फिक्स्ड किया हुआ था कि सैटरडे ओनली अल्लाह की इबादत में गुजारना है, नो फिशिंग, नो अदर बिजनेस ऑन दिस डे। ओके, जैसे आज हमको फ्राइडे मिला है, बट हमारे लिए फ्राइडे के दिन भी बिजनेस अलाउड है आफ्टर द नमाज और बिफोर ऑल्सो। लेकिन उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि सैटरडे के दिन नो बिजनेस, नो फिशिंग, सिर्फ इबादत अल्लाह की, यानी उस दिन का फिशिंग मना किया हुआ था, ये अल्लाह का हुक्म था। लेकिन ऑफ कोर्स क्या होता था कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी थी कि इस दिन बहुत सारी मछलियां, खूब मछलियां उछल उछल के उभर उभर के आती और ये उनके लिए टेम्पटेशन हो जाता, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। ऑल्सो ऑफ कोर्स अगर लॉजिकली भी सोचे कि उस दिन कोई भी मछुआरे नहीं है, तो सारी फिशेस जो है ना उनको किसी ने भी कैप्चर नहीं किया है, तो वो सारी फिशेस उनको नजर आती थी, प्लस उनका ध्यान, लालच, नजर वहीं पे होती कि अरे आज तो कोई भी मछुआरा नहीं है समंदर में, अगर मैं जाऊं तो सारी मछलियां मेरे ही जाल में, मेरे ही नेट में फंस जाए। तो अल्लाह ताला उनको आजमाना चाहते थे, इसीलिए ये मछलियां खूब उभर के आती। अब थोड़े दिन तो उन्होंने क्या किया, नहीं की फिशिंग सैटरडे के दिन, लेकिन फिर क्या होता है कि ये जो लालच है ना, ये लालच फिर दिमाग को चलाने लगता है, और दिमाग में फिर ऐसी ऐसी प्लानिंग उनके आने लगी कि क्यों ना हम लोग फ्राइडे के दिन ही जाकर अपना जाला बिछा दे, फ्राइडे की शाम में, फ्राइडे की रात में अपना जाला बिछा कर आ जाए, नेट डाल दे समंदर में, और फिर सैटरडे को हम लोग नहीं जाएंगे, और संडे मॉर्निंग या सैटरडे नाइट जाकर अपना वो सारे जाले खींच ले, तो फिर उसमें तो हम मछलियां मिल जाएगी हमको, और हमने अल्लाह का भी हुक्म माना और हमने सिर्फ अपना थोड़ा दिमाग लगाया। इसे उन लोग समझते थे कि वी आर वेरी स्मार्ट, पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने ये हीला साजी की। हीला साजी यानी क्या, अल्लाह के हुक्म में को ट्विस्ट कर दिया, राइट, उसको ट्विस्ट करके अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया। तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने जब देखा, इन लोगों में भी ना तीन ग्रुप बन गए कि एक ग्रुप जो था ना उनका सारा ध्यान फिशिंग पर है, तो उन्होंने जाके फ्राइडे को जाला डाला होगा और फिर संडे को निकाल लिया, उनको फिशेस मिल गई, एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप था जिन्होंने ये देखा तो वो कहने लगे अरे दिस इज रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो और ये अल्लाह का हुक्म है ना, तो आज का दिन तो हमने फिशेस के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचना ही नहीं। ये सेकंड ग्रुप हो गया। और एक थर्ड ग्रुप था, कुछ लोग ऐसे थे कि वो कहते थे हम तो फिशिंग करेंगे भी नहीं पर तुमको रोकेंगे भी नहीं, तुमको जो करना है जाके करो, वी डोंट केयर, हम नहीं करेंगे फिशिंग। ये एक थर्ड ग्रुप। जैसे अभी हम वो गाय वाले मामले में भी देखे थे कि जब उन्होंने गाय के बछड़े को माबूद बना लिया, तभी भी ऐसे तीन तरह के लोग 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। यहाँ पर भी वही हुआ। अब इन्होंने क्योंकि अल्लाह की आयतों को
चेंज किया, तोड़ मरोड़ के हीला साजी करके अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी अपना बिजनेस तो कर ही लिया। तो फिर अल्लाह ताला का गजब इन पर ऐसा नाजिल हुआ कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुनू, ये जो हम आयत में पढ़े ना, कुनू, हो जाओ तुम सब, किरदतन खासीन, बंदर बन जाओ तुम सब। और अल्लाह ताला के लिए बस कुन कहना काफी होता है, कुन, कुन यानी हो जा, और कुनू तुम सब हो जाओ। तो ये दो ग्रोह जो थे, दो ग्रुप्स, एक जिन्होंने फिशिंग की और दूसरा ग्रुप जिन्होंने फिशिंग तो नहीं की पर रोका भी नहीं। तो ये दोनों ग्रुप्स को अल्लाह ने हुक्म दिया बन जाओ बंदर, और दोनों ग्रुप्स के लोग, जस्ट इमेजिन, वो सब बंदर बन गए अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जवान लोग बंदर बन गए और बूढ़े लोग सूअर बन गए, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो जिन लोगों ने ये हिलासाजी की थी, अल्लाह ने उन पर अल्लाह का कैसा अजाब आया, अस्तगफिरुल्लाह। और 3 दिनों तक, फॉर 3 days, इनकी शक्लें बिगड़ गई और ये सब बंदर की शक्ल में, एक्चुअली पूरे बॉडी पर बंदर के जैसे बाल, पीछे टेल, पूंछ उगाई और चेहरा बंदर वाला बन गया। फॉर 3 days वो लोग नाक रगड़ रगड़ के तौबा करते रहे, लेकिन बंदरों की तरह जलील ख्वार हो गए। और फिर ये सब के सब आफ्टर 3 days इन सब को मौत आ गई। अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए जो मॉरल रखा है, देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर करना है कि आज के जनरेशन में जो बंदर या सुअर नजर आते हैं वो इनकी जनरेशन नहीं है। इनसे पहले भी बंदर हुआ करते थे और आज भी बंदर होते हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम दिस जनरेशन। इन लोगों को बस 3 days की पनिशमेंट थी, आफ्टर दैट ये लोग सब, इनको मौत आ गई। अस्तगफिरुल्लाह। ओवर टू ज़ैनब जी। जी, ये वाकया है दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया है ये। और एक बस्ती थी समंदर के किनारे, ईला, ELA की बस्ती थी। मछली, वो नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मछली पकड़ना उनका प्रोफेशन था। तो अल्लाह ने उनको एक हुक्म दिया कि सैटरडे के दिन तुम मछली भी मत पकड़ना और खाना भी मत पकाना और सिर्फ मेरी इबादत करना। हमारे लिए जो फ्राइडे है ना, उसमें ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने। हमारे लिए ये कहा है कि जुमा की नमाज पढ़ो और नमाज के बाद में डिस्पर्स हो जाओ और रोजी कमाओ, ये फर्क है। मगर इनसे कहा था कि तुम पूरा सैटरडे सिर्फ मेरी इबादत करना, खाना भी नहीं पकाना और मछली भी नहीं पकड़ना और इबादत करना, वरना अदरवाइज आपको कत्ल किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एज अंजुम बाजी, 2-3 तरह के वाक्य हैं। उन्होंने समंदर के किनारे खड्डे खोदे, गड्ढे खोद दिए जिसमें मछलियां आकर फंस जाती, और फिर वो जुमा की शाम को जाल डाल देते थे और मंडे को निकालते थे, सैटरडे को नहीं जाते थे वो, और बोलते थे हम लोग ने तो अल्लाह का हुक्म मान लिया। The main thing was not going or not going. The main thing was के सैटरडे के दिन जो मछलियां आएगी वो मछली आपको नहीं खानी है। तो इन लोग अल्लाह के साथ चीटिंग करने लगे। तो फिर अल्लाह ने इनको सजा दी। और एज शी सेड, तो ये सारे जो है ना बंदर जो बन गए थे वो अभी की नस्ल वाले नहीं है। और इमेजिन करें कि एक कमरा हो बहुत बड़ा और उसमें सब एक दूसरे के रिश्तेदार हों, माएँ हों, बेटियां हों, भाई हों, चाचा, दादा, नाना, सब एक दूसरे को जानते हों, और जिस्म वही हो मगर जिस्म पे बाल उग जाए और चेहरा बंदर सा हो जाए, और सब है ना इतना रोए, खून के आंसू रो रहे थे, चिल्ला रहे थे रो रो के, और माफिया मांग रहे थे, मगर वो आखिर में रो रो के मर गए। तो उसके लिए हमारे लिए मॉरल है, जुमा की शाम को जाल डालते और मंडे को निकालते हैं। तो अल्लाह नाराज हो गए, जलील बंदर बन जाओ। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदला, हमने उसकी शक्ल को बदला। उन लोगों ने, हम अल्लाह ताला फरमाते हैं
उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को बदला तो हमने उनकी शक्ल को बदला। आज भी यहूदी ऑर्थोडॉक्स की औरतों को बाल ढांकने का हुक्म है, मगर औरतें बाल ट्रिम करवाती हैं और विग पहन लेती हैं। हमारे बाल नहीं दिखते। कोई बोलता है तो बोले हमारे बाल थोड़ी है। हुक्म तौरेत को मजबूत पकड़कर अमल करो था, और हुक्म था कि सैटरडे को इबादत करो, और फिर अभी हुक्म आएगा गाय ज़बह करने की, जो आगे की आयत में आएगा। तो आज कुछ बस दैट्स ऑल। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा यस बाजी। हाँ, एक शेर है, तू बारिशों से मत डर, तू बारिशों से मत डर, कर तिलावत कुरान, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं, खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं। हम अहले ज़र्फ यानी हम लोग बेवकूफ, अहले ज़र्फ यानी सॉरी हम अकल वाले मोहब्बत संभाल लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ भी कुरान को समझ लेते हैं। सो स्वीट। ओवर टू अंजू। ये कुरान है ही ऐसा मौजज़ा, ये अनपढ़ भी इसे समझ लेते हैं माशाल्लाह, और पढ़े लिखे तो अगर हम सब पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे तो फिर क्या कहना, इंशाल्लाह ऐसे ही हम इन डेप्थ कुरान की स्टडी करेंगे। इस आयत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉरल जो हमको मिलता है, लेकिन मॉरल लेने से पहले हम नेक्स्ट आयत ही कर लेंगे, बिकॉज मॉरल की बात नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। एंड देन वी कम टू द मॉरल्स फ्रॉम दिस आयत। आयत नंबर 66 कर लेंगे अनम, काइंडली शेयर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर आयत 66, फिर जअलनाहा, बनाया हमने, हा इस वाक़ये को, फिर बना दिया हमने इस वाक़ये को। हाँ किसके लिए आया? वाक़ये के लिए। कौन सा? यही सैटरडे वाला वाक़या, बंदर वाला। क्या बनाया? नकालन, इबरत, नकालन इबरत। किसके लिए? लीमा, लिए जो, लिए उन लोगों के जो बैन यदैहा, बैन यदैहा सामने थे उनके, ब्रैकेट में प्रेजेंट लिख सकते, दोज वेर प्रेजेंट। और बैन यदैहा का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है बैन यानी दरमियान, इन बिटवीन, यदै दोनों हाथ, हा उनके, दोनों हाथों के दरमियान। अगर दोनों हाथ ऐसे सामने करेंगे आप, अभी आप सब लोग अपने दोनों हाथ सामने कर लीजिए, ऊपर उठा लीजिए, तो दोनों हाथों के सामने, नॉट ऊपर, सामने, यस। तो दोनों हाथों के सामने कौन होता है? जो वहां मौजूद है, बराबर। आपके दोनों हाथों के बीच में क्या है? बुक है अभी, या पेन है फिंगर्स के बीच में, तो वो क्या है? इट इज प्रेजेंट। तो ये बैना यदैहा इसके लिए आता है कि जो कोई प्रेजेंट है, उस वक्त मौजूद। नहीं सॉरी, जी बाजी, सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। देखिए अपन पीटी करते हैं ना, तो आप जरा वो पीटी का थोड़ा सा ऐसा करके बता देवे ना, स्केच। अभी पीटी करते हैं ना, आप ऐसा अपना चेहरा है ना, जो चेहरा अपना चेहरा है ना, फेस फेस, जी जी, और सीना है ना अपना सीना, हाँ सीने के सामने दो हाथ रखने के, हो गया? हाँ, हाँ, अब ये दो हाथ है ना, उसके बीच में लिमिटेड स्पेस है कि नहीं है? जी है ना, वो बाउंड्री है। तो ये मेरे सामने जो हिस्सा है उतना ही, बस, सब नहीं। और ये दोनों हाथ क्या बाजू में जो है ना, पीछे तक के यस, दो हाथ अपन ने ऐसा सामने रखे सीने के, राइट? राइट। और दोनों हाथ के बीच में हिस्सा है वो छोटा सा हिस्सा है, और दोनों हाथ के दोनों तरफ से पीठ तक के बड़ा हिस्सा है कि नहीं? इट इज 3/4। जी, तो ऑल दोज हु आर प्रेजेंट नहीं, ओनली दोज आर प्रेजेंट एट दैट टाइम। यस, ये देखिए उस स्क्रीन दौर पर के है, लोग, हाँ, स्क्रीन वो पर है उसके पीछे वाले और आगे वाले कोई भी नहीं, वो एक्सक्लूड है।
जी तो इसका जब बैन यदैहा एक दफा समझा दो, फिर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। उसका पूरे का मतलब ही ये होता है जो सामने है आंखों के। यस ओके समझ, बाजी, जज़ाकल्लाह खैर, जिनको यस बोलना वो लिख लो और याद कर लो, वो तो बहुत बार आएगा। तो हर बार आप किधर हाथ का नाम लेते रहोगे? तुम्हें हाथ का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, एक बार समझ में आ बराबर at that जी present time, not the future or not the past. यस those who were present at that time, जब ये वाकया हुआ, ओके हाँ वो बस। और माँ जो खल्फहा, अनम मैं फिर से आपको होस्टिंग देती हूँ अभी तो यू कैन खल्फ शेयर द पिक्चर। आने वाली जनरेशन मीन्स वी। यस वमा खल्फहा, और जो पीछे आने वाले उसके, यानी बाद में आने वाली जनरेशंस जैसे कि हम, उनके लिए क्या बना दिया? इबरत। वो और मौइदतन, और क्या बनाया? नसीहत, मॉरल, नसीहत, एडवाइस, लिल मुत्तकीन, लिए परहेजगारों के, मुत्तकी परहेजगारों के लिए। देखिए पिछली आयत में भी मुत्तकी आया, अभी फिर से तकवा आ गया। अब देखिए इस आयत को फिर से, फिर बना दिया हमने, अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को एक इबरत, एक सीख उनके लिए जो उनके हाथों के दरमियान है, यानी दोज हु वर प्रेजेंट एट दैट टाइम, और जो आने वाले हैं बाद में, ने कमिंग जनरेशंस के लिए भी बना दिया एक नसीहत और एक इबरत मुत्तकीन के लिए। तो इबरत और नसीहत सिर्फ मुत्तकी हासिल करते हैं, बाकी तो सिर्फ स्टोरी सुनते हैं और उसे भूल जाते हैं एज अ स्टोरी। आप देखिए कि आज हम तक ये कैसे बात पहुंची और हम इस पर यकीन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये कुरान पाक में ये वाक़या अल्लाह ताला ने खुद नाजिल फरमा दिया। तो जब हम कुरान से कोई बात पढ़ते हैं तो हमारा यकीन उस पर हक्कुल यकीन हो जाता है कि हमारा कि ये वाक़या हुआ था। और क्योंकि आज तो ये नहीं होता है ना कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया, अल्लाह की बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला उसे मंकी नहीं बना देते, राइट? तो हमारे लिए आज ये वाक़या वैसा नहीं है कि हम आंखों से इसे देखते हैं, नो, हम आंखों से नहीं देखते ऐसा कोई भी वाक़या। ये भी अल्लाह की हम पर रहमत और फजल है कि अल्लाह ताला हम पर ऐसा अजाब तो नाजिल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे, वरना इनके जैसे तो गुनाह हम लोग रोज करते, एवरी डे हम अल्लाह के हुक्म में क्या करते? चेंजेस कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मम्मी से ये बात शेयर करने से गीबत नहीं होती है, मम्मी से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो माँ बेटी खूब आपस में ससुराल वालों की इतनी बुराइयां कर लेते हैं हम लोग बैठ के, और कहते माँ से शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो ये गीबत नहीं हुई। अस्तगफिरुल्लाह, हमने क्या किया? अल्लाह के हुक्म को अपने हिसाब से ढाल लिया। एग्जैक्टली फजर हमने नहीं पढ़े सुबह में और 10 बजे उठ के पढ़ लिए, तो क्या किए हमने? उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर लिए। वी आर डूइंग द सेम दैट दे डिड। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमको बंदर नहीं बनाते। तो लेकिन इस वाक़ये से हमें क्या लेना है? इबरत और नसीहत इंशाल्लाह। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल जो इस आयत में मिलता है, ये जो बैन यदैहा हमने पढ़े, जो लोग वहां प्रेजेंट थे, यानी वो एक ग्रुप जिन्होंने फिशिंग तो नहीं की लेकिन इन लोगों को रोका, एंड रोकने वाला जो ग्रुप था उनके बारे में आ रहा है ना कि उन्होंने तो इसको अपनी आंखों से देखा और फिर उन लोगों से कहा भी कि देखो हमने तो तुमको रोका था ना कि तुम ऐसा गलत काम ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, तो देखो अल्लाह का कैसा अजाब आ गया तुम पर। अस्तगफिरुल्लाह। तो हमें अब ये तीनों ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप चूज करना है? आंसर इज वेरी सिंपल कि हमको वो ग्रुप चूज करना है जो रोकने वाले हैं। आंसर इज वेरी सिंपल, लेकिन अमल में कहाँ आता है ये? हम किसी को रोकते हैं तो इतना हार्शली रोकते हैं कि वो हमारी बात ही नहीं सुनता, इतना डांटते डपटते चिल्ला के गालियां दे के हम किसी को बुराइयों से रोकते हैं, तो कौन सुनेगा हमारी बात?
एंड या तो फिर हम रोक रोक के थक जाते, एक दिन रोकते दूसरे दिन रोकते अपने फैमिली मेंबर्स को, और उसके बाद हम उनको रोकना भी छोड़ देते. हम बोलते किस किस को रोकूं, इधर लेफ्ट में देखो तो ये भी वही कर रहे हैं, राइट में देखो तो वो भी गलत कर रहे हैं, इधर हराम हो रहा है, उधर सूद लिया जा रहा है, इधर फहश कपड़े पहने जा रहे, मैं किस किस को रोकूं. और रोकने के बाद हम लोग बहुत जल्दी हार मान के बैठ जाते. सो हमारे लिए मॉरल है कि अगर हम रोकने वालों में से नहीं बनेंगे तो हम उस गुनाह में शामिल हो जाएंगे. जैसे वो सेकंड ग्रुप था जिन्होंने फिशिंग नहीं की थी बट उन्होंने रोका भी नहीं, तो वो उस गुनाह में शामिल हो गए. और इसकी हदीस बाजी हमें लिखा सकते हैं कि बाजी विल राइट एक्सप्लेन इंशाल्लाह. ओवर टू यू ज़ैनब बाजी. Okay, I'll give you the live example. वो बोले है ना बाजू वाली नमाज नहीं पढ़ती, अगर मैं उसको रोकती नहीं हूँ कि क्यों नहीं पढ़ती है, मैं उसको बोलती ही नहीं हूँ कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तो बोले क्यों नहीं बोलती है, बोले फिर वो सालन नहीं भेजेंगी ना. हम लोग तो रोकते ही नहीं है अंजुम, आपने तो फिर भी बहुत अच्छी तारीफ, रोकते ही नहीं है. बोले जाने दो ना, मेरा क्या जाता है. अरे बोले फिर वो सालन नहीं भेजेंगी ना, इतना अच्छा पाए का सालन रोज भेजती है तो बैड भी यार. I don't regarding you all, but I know many people like that. Like आपको पता था कि भाई वो ट्यूशन वाली बच्ची आई, बोली बाजी बाजी, मैं बाजी तो नहीं बोलते, मैडम बोलते वो लोग, मैडम if I don't pray morning prayer it's okay. बोले हाँ it's okay, now you're in the school, you're in the college, it's okay. Why? Because otherwise she will leave tuitions ना. मेरे महीने के 10,000 रुपए जाएंगे, तो जाने देना, नहीं पढ़ती है तो. लो ये we are like that. तो इसके बारे में छोटा सा वाक्य बता दूं आपको, मैं लिखाऊंगी नहीं, वो वाक्य सुन लीजिए. वाक्य है कि आप अल्लाह ताला ने अल्लाह सुब्हान, हदीस ही है वो, हदीस कुदसी है. अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों को भेजा एक बस्ती में, बोले जाओ वहाँ बहुत गुनाह हो रहे हैं, तुम जाके वहां पर अजाब डालो. वो लोग गए और फिर वापस आए, तो बोले क्या हुआ, डाले अजाब, तो बोले नहीं डाले, हम लोग तो वापस आ गए. बोले क्यों वापस आ गए, बोले अल्लाह तेरा वादा है कि जहाँ पर कोई नमाज पढ़ता हो, दिन रात तेरी इबादत करता हो, तो उस पर अजाब नहीं डालने का. तो हमने देखे तो वो आदमी तो वहाँ पे दिन रात वो नमाज पढ़ता है और तेरी याद करता है, तो कैसा डालते हैं, हम लोग तो वापिस आए, हम लोग नहीं डाले अजाब. बोले जाओ और पहला उसके ऊपर डालो, सबसे पहला, बाद में पूरी बस्ती पे डालना. तो क्यों, बोले वो पूरी बस्ती में गुनाह होते देख रहा था मगर किसी को रोकता ही नहीं था. Imagine this is, and what are we doing? Are we telling anybody? No. सब बर्दाश्त कर रहे हैं हम. बोले कैसा बोलूं, एक घर था वहां जाती थी, अभी वो फिर वहां जाके उन लोग को बोलूंगी तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो खाली नमाज मत लो और बहुत सारी चीजें हैं, मगर हम नमाज इसलिए बोल देते हैं. बोले फिर मेरा वहां जाना ही बंद हो जाएगा ना, वो मेरे से बात करना देगी. We are so selfish. We only want to go alone. मैं बाजू वालों की बात छोड़ो और दूसरों की बात छोड़ो, माँ तहज्जुद गुजार है और जवान बेटियों को नहीं बोलती नमाज पढ़नी. तो तुम जब भी जन्नत में जाओगे, अल्लाह तुमको जन्नतुल फिरदौस में ले जाएगा, आपको मालूम है सबसे पहले औलाद को ढूंढोगे. इतने सेल्फिश के अपनी औलाद को भी नहीं चाह रही है. अपने घर में अगर खुदा न खास्ता स्त्री के पास बच्चा जाता है 3 साल का, तो घर में नॉन मुस्लिम भी होते हैं हमारे मेहमान, तो वो सब जाके बचाने जाते हैं उस बच्चे को, भाई वो आग उससे जल जाएगा वो, बिकॉज दिखाई देता है स्त्री के पास जा रहा है, वो हीटर के पास जा रहा है, उसको पकड़ लेते सब मिलके. और जो अल्लाह के पास आग है वो दिखाई नहीं देती, तो डर ही नहीं लग रहा है, जाने दो. कॉलेज जाती मेरी बच्ची रोज सुबह में उठती है, अभी जाने दो ना, संडे है, सोने दो ना, क्या हो गया, नमाज चली गई तो क्या हो गया, नमाज फौत हो जाती है. ओवर टू अंजुम. यस बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए हम लोग सिर्फ नमाज का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, बल्कि उस कुरान में सिर्फ नमाज थोड़ी ना है, पूरे कुरान में वी आर स्टडिंग, there are 6,666 ayat in the Quran, and so many hukum, so many orders, so many do's and so many don'ts. हम सिर्फ नमाज पे आके नहीं अटक सकते हैं. अगर हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे सूद,
हमारे घरों में भी अगर हम देखें, वहीं से तो शुरुआत होती है ना, कि हम घर से ही शुरुआत करेंगे. जैसे बाजी बोले माँ तो तहज्जुद गुजर है और बेटी नमाज नहीं पढ़ती, तो उसको नहीं बोलते. तो we will have to start doing this, inshallah. I will have to start doing this. Plus आज हीला साजी कैसे होती है कि हम लोग कहते हैं ओके हम लोग है ना सूद लेते नहीं है किसी से. इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, इंटरेस्ट, सूद हम लोग लेते नहीं है किसी से, लेकिन आराम से लोन उठाते हैं बिजनेस के लिए. और हमारे हस्बैंड या भाई लोग कहते हैं कि बेटा तुमको नहीं मालूम है आजकल है ना लोन लिए बगैर कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता. तो इतना पैसा है, लेकिन गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, लोन पे लेंगे, बिकॉज दे हैव टू शो इन द इंस्टॉलमेंट्स. सीए उनको बोलता है, उनका सीए, दैट आपको ये इंस्टॉलमेंट बताओगे तो आपका क्या होगा, इतना सारा टैक्स बच जाएगा. सो सेम थिंग वी आर डूइंग, राइट, कि सीधा नहीं लेते लेकिन घुमा फिरा के वही काम करते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया है. अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह हमें ऐसे तमाम हीला साजियों से बचाए और इस आयत को हमारे लिए मॉरल बना दे इंशाल्लाह. आगे बढ़ेंगे. आयत नंबर 67. अनम, आर यू देयर? आयत नंबर 67. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वो और इज जब कौल कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही लिए अपनी कौम के. मूसा अलैहिस्सलाम जब बोले अपनी कौम से क्या, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह. What happened, Anam? I cannot see your ayat on the screen. Is it there? Yes, now I can see. वइज़, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिए कौमी ही अपनी कौम से, क्या कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, या अमुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको. अल्लाह हुक्म देता है, अमर हुक्म के लिए आता है, कुम तुमको, बनी इसराइल को क्या हुक्म देता है, अन के तज़बहू कि तुम ज़िबाह करो. देखिए तज़बहू को थोड़ा सा गौर कीजिए, त यानी तुम, फिर क्या बचा, ज़िबाह, जाल बाहा, नजर आ रहा है? यस, तज़बहू कि तुम ज़िबाह करो, यानी क्या करो, स्लॉटर. किसको स्लॉटर करना है, बकरतन, एक गाय, एक काउ. स्लॉटर और काउ, ज़िबाह करो एक गाय. कौलू उन्होंने कहा, जवाब दिया, किसने, बनी इसराइल ने. कौलू उन सब ने कहा, अतत्तखिज़ूना क्या तुम, क्या तुम बनाते हो ना हमारा, हुज़ुवन मजाक, क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू जोकिंग. कौल मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उसने कहा. कौल अंडरलाइन करके लिख लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया. क्या जवाब दिया, बहुत ब्यूटीफुल जवाब है, ये जवाब हमको सीख लेना चाहिए. अऊज़ु मैं पनाह लेता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, किसके, बिल्लाही अल्लाह की. आई सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह. अन के, अकुना के मैं हो जाऊं, अकुना के मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से. जाहिल किसे कहते, इग्नोरेंट, इलिटरेट, कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से. देखिए इस आयत को फिर से. मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह हमको हुक्म देता है तुमको कि तुम क्या करो, एक गाय को ज़बा करो. और जैसे ही गाय को ज़बा करने का हुक्म सुना बनी इसराइल ने, तो वो लोग सब चढ़ गए मूसा अलैहिस्सलाम पर. कहते अरे मूसा क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारा, व्हाट आर यू सेइंग, गाय को ज़बा करना है, गाय, आर यू क्रेजी, आर यू सीरियस, क्या गाय को ज़बा करना है, क्यों भाई, क्यों गाय को क्यों ज़बा करना है. कौल तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जवाब दिया,
कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी है अल्लाह के, वो कैसे मजाक कर सकते हैं, और ना वो अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म पहुंचाते हैं अपनी कौम तक। तो कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, किससे? ऐसे मजाक करने से, झूठ बोलने से। आई एम नॉट लाइंग, उन्होंने अल्लाह का नाम ले लिया, समझ आ रहा है? उन्होंने किसका नाम ले लिया? अल्लाह का नाम ले लिया कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ किसी झूठ से, किसी मजाक से। आई डोंट लाई नाइदर डू आई जोक, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ ऐसे ऐसे जाहिलों वाली हरकतों से। और वो हरकतें क्या है? झूठ, मजाक, ये सब मैं नहीं करता। तो व्हाट इज इट बाजी? हाँ, इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मजाक तो जाहिल लोग उड़ाते हैं, तो मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ, जाहिल होकर तुम लोग का मजाक उड़ाऊं। मैं तुम्हारा मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाता। जाहिल लोग मजाक, आप देखिए औरतों की महफिलों में देखिए कैसे मजाक उड़ाया जाता है। कभी किसी की बहू लेट आई या किसी की सास लेट आई तो सारी औरतें एक दूसरे को देखेंगी, वो आंखों आंखों में ही मजाक उड़ाती है, और बेचारे आने वाला तो जमीन में धंस जाता है। तो वो जाहिल लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते। ऐसी महफिल में नहीं जाते जहाँ तस्बीह फिराई जाती है और लोगों की बुराइयां की जाती है। वो कुरान को सीखना चाहते हैं जैसे आप बैठे हैं अभी, और फिर वो एक आयत को सीखते हैं और एक हिस्सा दिया गया, मतलब वो आयत दी गई, मतलब उसका इल्म दिया गया और अमल नहीं दिया गया, तो फिर एक ही आयत दी गई ना। तो कुछ हिस्सा दिया गया का मतलब ये होता है कि वो आयत का इल्म हासिल कर लिया आपने, रट भी ली, हिफ्ज भी कर ली, उसकी किरत भी कर ली, सब कर लिया, ब्यूटीफुली यू आर रिसाइटिंग इट, बट वेयर इज द अमल? अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और फिर वो एक आयत है कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। अब वो बच्चे को वो आयत पढ़ा रहे, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है, और उसको बच्चे को बोले 25 बार पढ़ो, बच्चा 25 बार, बच्चे ने 20 बार पढ़ा, और फिर बच्चे ने वो जनाब जी ने पूछे तो बोला 25 बार। वो बच्चे से झूठ बुलवा दिया और उस पर लानत करवा दी हमने। वहां तो मासूम बच्चा था, और फिर हम बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते बोलते मुस्कुराना सदका है, मुस्कुराना सदका है। लकड़ी हाथ में है और पेशानी पे बल पड़े हुए और लकड़ी से मारते जा रहे हैं और बोलते मुस्कुराना सदका है। व्हाट नॉनसेंस। अभी तो अच्छा है कि वो मास्क लगाते तो वो मुस्कुराते कि नहीं मुस्कुराते मालूम ही नहीं पड़ता है, तो अल्लाह ने वो ऐप छुपा दिया। अपने भाई के लिए मुस्कुरा के सलाम करो, बहुत बड़ा सदका है, बहुत सवाब है। हम लोगों के दीनदार लोग, आई एम सॉरी टू स्टेट दैट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी बिकम रूड, एकदम सूखे हो जाते हैं। हंसना तो जैसे गुनाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मुस्कुराते बात करते थे, जैसे फूल झड़ते हैं उनके चेहरे मुबारक से, और हम तो दीन में आके तो जैसा एक बंधन नहीं हो गया है, मुसीबत नहीं आ गई है खुद पे भी और लोगों पे भी, इसीलिए फिर लोग ऐसे दीनदार लोगों से भागते हैं। हम तो बुलाने का काम नहीं करते, भगाने का काम करते हैं। अल्लाह हमको माफ करे। एक शेर बोलना चाहूंगी, दूसरों के दुख में रोना चाहिए, दूसरों के दुख में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए। अच्छा, अभी इस वाक्य के बारे में जो अभी आपको बताया उन्होंने अपनी अंजुम बाजी, मेरे रूम के दोनों बाजू नए बारूद आए। अब देखिए कैसी, आप सॉरी फॉर दिस अंजुम, यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। मेरे नो ज्यादा प्रॉब्लम बाजी, नो प्रॉब्लम। कितना आवाज आ रहा है अल्लाह। We can understand कि आपकी तरफ से नहीं है, and it is not in your control also. आई नो, यू ऑल प्रे कि इनका हो जाए। मैं जा के पूछ के आती हूँ, बोले और 2 दिन लगेंगे, 1 दिन। फिर अल्लाह के करम से आई वेंट टू सी देम, और मैंने उनकी कंडीशन देखी ना, तो फिर मैं गई थी थोड़ा चिल्लाने, मगर मैं नरम हो गई उनको देख के कि उनके पास पानी भी नहीं था, और ऐसी गर्मी में दोपहर में 12 बजे कल वो काम कर रहे थे, 2 बच्चे लड़के मजदूर। तो पूछा पानी चाहिए क्या? या अल्लाह तू रहम कर।
تو پھر ان کو 2 باٹلی پانی دے کر آئی اور 2 جیرو دے کر آئی. تو اللہ نے اتنا رحم کیا میرے اوپر. دیکھیے اس میں ہمارے لیے مورل کیا ہے, گناہ کو خوبصورت نام دے کر نیکی نہیں سمجھنا چاہیے. پھر دوسرا ہے نیکی کی 2 شرطیں ہیں, نیت اچھی ہو اور طریقہ صحیح ہو, سنت کے مطابق ہو. نیکسٹ ہے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. یہ سارے مورلز ہیں دین کے بارے میں. پھر نیکسٹ ہے شکر اللہ سوری بحث نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ مجھے اگزامپل دینا تھا. آپ سب ماشاءاللہ الحمدللہ بچے والے ہوں گے یا بن بیائی بچیاں ہوں گی, جو بھی ہیں اولاد والی عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ اپنے بچے جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ٹیوشن پہ بھیجتے ہوں گے, جب وہ 4تھی 5ویں 6ٹھی میں ہوتے تھے تو آپ بھیجتے تھے ان کو, یا پھر مولوی صاحب آتے تھے پڑھانے کو قرآن شریف. آپ کو معلوم ہے نا اسکولوں میں تو صبح 7 بجے بھیجنا پڑتا ہے. اسکولوں میں صبح 7 بجے بھیجنا پڑتا ہے. تو بچہ بیچارہ نیند میں سے اٹھ کے جاتا ہے, پھر 1 بجے آتا ہے, پھر وہ ٹیوشن پہ جاتا ہے, پھر وہ وہاں کھانا کھاتا ہے, پھر وہ ٹیوشن پہ جاتا ہے, پھر وہاں سے آتا ہے, پھر آخر میں جب وہ آدھا ڈیڈ ہو جاتا ہے بچہ, اس کی ساری انرجی ختم ہو جاتی, کھیلنے کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور پھر مولوی صاحب آتے ہیں. تو کیسا پڑھے گا قرآن؟ صبح میں پہلا قرآن شریف کے مولوی صاحب کو نہیں بلانا, you do the survey and find out. Do the survey and find out. کیونکہ کانوینٹ والے تو ہکال دیں گے, مشنری والے بھی ہکال دیں گے, نکال دیں گے, پھر کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس تو اچھا اسکول ہے ہی نہیں. آپ سب بھی تو کانوینٹ میں پڑھے ہو, کہاں پڑھے؟ ہم لوگ شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں مگر اسکول نہیں بناتے. ہر قصبے میں اچھی چھوٹی اسکولیں نہیں بنا سکتے ہم. اچھا پھر ہے بحث نہیں کرنی چاہیے دین کے بارے میں. پھر ہمارا دین بہت آسان ہے, اس میں بال کی کھال نہیں نکالنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کیا حج فرض ہے؟ یہ حدیث ہے, کیا حج کرنا فرض ہے ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نا, 3 بار پوچھا, کہا میں اگر ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. پھر نیکسٹ ہے جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں تھا. اگر ہم کوئی نعمت چلی جائے تو بھی صبر کرنا چاہیے, یہ آزمائش ہوتی ہے. دین کا مذاق نہیں آنا چاہیے. مذاق جاہل لوگ اڑاتے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے, دنیا کو نہ معلوم ہو. 63, 64, 65, 67 تک کے دین آسان ہے. کتاب کو پکڑو, یاد رکھو سیٹرڈے کا حکم, گائے کو ذبح کرو. ہاں ابھی گائے کو ذبح کرنے کی بات سے بول رہی تھی, تو وہ ٹیوشن پہ آپ کو بھیجنا ہے, آپ کو اپنی زوم پہ آنا ہے, بچے کو ٹیوشن پہ بھیجنا ہے. ابھی بیچ میں سے آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں, سمجھے شام کی بات کوئی بھی بات ہے. وہ بچے کو نہیں جانے کا ہوتا تو کیا بولتا ہے, مما میری ٹیوشن بک کدھر ہے؟ تو آپ اس کو ڈھونڈ کے دیتے. مما میرا وہ جوتا کدھر ہے؟ وہ بھی ڈھونڈ کے دیتے. مما میرا موزہ نہیں ملتا ہے, پھر بھی آپ ڈھونڈ کے دیتے ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھو. آپ بھی اتنا صبر کرتے ہو کیونکہ آپ مائیں ہو نا, ماؤں میں تو اللہ نے صبر ڈالا ہوتا ہے. تو آپ کتنا اس کو 10 جواب دیتے, پھر آخر میں وہ اتنا اریٹیٹ کرتا ہے, اتنا, مما 10 روپے دو نا میرے کو چاکلیٹ بھی کھانے کی. تم بولتے اچھا مت جا بھائی ٹیوشن پہ. اٹ از اریٹیٹنگ. تو یہ چڑھا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صبر دیا تھا کہ وہ صبر سے. ابھی آگے آئے گا کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا ہوتا تو قیامت تک ان کو گائے نہیں ملی ہوتی. اور پھر آگے اور اچھا آئے گا, وہ آپ کو پہلے انجم جی آیتیں پڑھائیں گی, تو پھر بعد میں. ابھی تو ٹائم ہو گیا, ابھی کتنی ہو گئی اپنی آیت؟ جی اپنی 67 ہو گئی, 68. اچھی ہو گئی, ابھی آدھا واقعہ باقی ہے, بعد میں کرنا پڑے گا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ آیتوں میں ہم کریں گے. یس اوور ٹو انجم. یس الحمدللہ. دیکھیے یہ جو سورہ کا نام ہے نا, سورہ البقرہ, تو یہ واقعہ بھی ہمیں ایک گائے کا ملتا ہے, اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اور اس کی آیتیں بھی بہت ساری ہیں انشاءاللہ, وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. سو فار 1 week یو ہیو ٹو ویٹ ٹو نو دا سیکرٹ بیہائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا, اور جن لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ وہ تو پڑھ چکے ہیں. پلس ہمیں بھی فیڈ بیکس لینے, آپ لوگ کوئکلی ہاتھ اوپر کریں. تب تک میں آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا یہ اس آیت کے بارے میں ایک چھوٹی سٹوری بتانا چاہتی ہوں. جلدی جلدی ہاتھ اوپر کرتے چلیے آپ لوگ, جس کو فیڈ بیک دینا ہے. ہاں,
तो देखिए एक लड़की थी, उसका निकाह था उस दिन, उसका निकाह का दिन है, और उसकी माँ, अब जो है ना निकाह के दिन वो मेकअप करने वाली आ गई, वो लड़की पूरा अपना ड्रेसअप कर ली, बिकॉज रिसेप्शन में उसको जाके स्टेज पे बैठना है, तो उसने अपना पूरा ड्रेस पहन ली शादी का, और मेकअप भी हो गया उसका पूरा। अब जो है ना अजान हुई तो वो लड़की बोली कि मम्मा अजान हो गई, अभी मैं पहले ना नमाज पढ़ लेती हूँ, और वजू बनाने खड़ी हो गई। तो उसकी मम्मी कहती है, आर यू जोकिंग, आर यू सीरियस, तुम इतना मेकअप किए हो, हमने 50,000 रुपए देकर वो ब्यूटिशियन को बुलाए, उसने आपका मेकअप की है, तुम्हारा ड्रेस भी क्रश हो जाएगा, अभी तुम वजू बनाओगे, नमाज पढ़ोगे, और सारे लोग हॉल में इंतजार कर रहे, आर यू जोकिंग और आर यू सीरियस, सेम क्वेश्चन। हाँ, तो वो बच्ची बोलती है कि मम्मा नहीं, नमाज तो मैं पढ़ूंगी, और नमाज का वक्त हो गया है, उसके बाद आप जो बोलोगे तो हॉल में जाके बैठ जाऊंगी। तो मम्मा बोलती है कि तू मेरी बात नहीं मानेगी, तू मेरी बेटी नहीं है बेटा, अब तो तू शादी होके जाने वाली है, और यू डोंट वांट टू लिसन टू योर मम्मा। तो कहती है कि मम्मा आई ऑलवेज लिसन टू यू, बट माय प्रायोरिटी इज कि मुझे सबसे पहले अल्लाह की बात माननी, अल्लाह का हुक्म है, मुझे नमाज पढ़नी है, आफ्टर दैट आई विल लिसन टू व्हाटएवर यू से। अब माँ जो है ना परेशान हो गई, थक गई, बोली जो करना है वो कर। अब वो गई बच्ची, वजू बनाई, वो सारा मेकअप उतर गया, और वो नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, और माँ आके कह रही है कि अरे तेरी नमाज हुई नहीं, कितनी लंबी नमाज पढ़ेगी। और वो बच्ची उठती नहीं, वो सजदे में ही खत्म हो गई, उसकी मौत आ गई सजदे में दैट डे। जस्ट इमेजिन उसका आखिरी अमल कैसा था, उसने अल्लाह की आयतों पर अमल किया, और अल्लाह की आयतों का जैसे उसकी मम्मी कह रही थी क्या तू मजाक कर रही है, तो शी सेड नो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस। जस्ट इमेजिन। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, फीडबैक्स। सलमान टी आप अनम्यूट की हूँ मैंने आपको, फीडबैक दीजिए, जल्दी जल्दी फीडबैक दीजिए, हाथ ऊपर कीजिए फटाफट। यस सलमान टी। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। आज का दिन ज्यादा ले लो, मेरे को नहीं मालूम, मैं घड़ी नहीं देखी थी। नो नो इट्स ओके, वी हैव टाइम बाजी, बराबर जा रहा है अपना, बिल्कुल एकदम सही। टाइम। यस यस, हाँ बोलिए सलमान। इस बात से हमको सबक लेना है कि अल्लाह चाहे वो छोटा ही क्यों झूठा किया जाए, तो हमको इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि जो जो अमल कर रहे हैं तो उसको हमेशा करते रहें। ये नहीं कि एक दिन कर लिया और कहीं पार्टी में गए और उसको भूल गए, वो वक्त जाया कर दिया। नहीं, उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम सेट करें, और नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ के जाएं या आके पढ़ें। ये सब बातों का बहुत अच्छी तरह से हमको ध्यान करना है। जज़ाकल्लाह खैरन। कनीज प्लीज से। जी अस्सलाम वालेकुम। कुरान इतना ज्यादा मुझसे, जैसे बाजी कहते हैं ना कि वो फरहद हाशमी उनको ये करती है बार बार, वो मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा अभी हो रहा है कि वो एप, मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आया कि वो एप्स क्या होते थे, क्या वो एंशिएंट हिस्ट्री जो हम पढ़े वो सही है। एंड सी टुडे आई गॉट एन आंसर कि वाई वो हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में है। एंड नंबर 2, आपने जो करेक्शन की बात की है, हाउ टू करेक्ट पीपल, तो आई थिंक वो हमें अपने अखलाक से और अपने कैरेक्टर से लोगों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि सख्ती से तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम उस तरह के बन जाएंगे और we'll follow that role model of आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and when people will see that, तो नरमी से ही हर चीज को जीता जा सकता है। तो आई थिंक कैरेक्टर मोल्ड करना बहुत जरूरी है। विद दैट ओनली वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन दिस वर्ल्ड, इंशाल्लाह। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। यस हसीना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम।
हमको अल्लाह सुब्हानो ताला की कंप्लीट फर्माबरदारी करना चाहिए कि अपने हिसाब से ना करे और जो अल्लाह का हुक्म है वो पूरी तरह माने। वो आज का मॉरल्स यही है, वो फिशरमैन की स्टोरी से भी यही पता चला कि हमको एटलीस्ट हमको बुरा मान के उस चीज को रोकने की कोशिश तो करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। यस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने वो भी पढ़े थे कि कोहे तूर उठा लिया और उनसे वादा लिया तो उन्होंने हाँ वादा दे दिया, उसका मॉरल कहाँ है? जल्दी से फीडबैक। फारिहा अनम्यूट योरसेल्फ, सना अनम्यूट योरसेल्फ, इरम चलो जल्दी जल्दी, वी हैव ओनली 2 minutes। आप लोग आजकल फीडबैक भी नहीं भेजते हो, चलो जल्दी। यस फहीम सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ, बस वो कोहे तूर जो उठा लिया, उन पे जो कपकपी तारी हुई, आज तक वो लोग जो अपना कुछ भी पढ़ते हैं या इबादत करते हैं तो हिलते रहते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हिल हिल कर पढ़ना, नहीं तिलावत नहीं करना, वही कपकपी। हाँ यस अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। हाँ बोलो सना। अस्सलाम वालेकुम टीचर। ये जो लास्ट इंसिडेंट आपने बताया कि वो लड़की नमाज में शी passed away and उसका last amal, but that story literally gave me goosebumps thinking about it because I was expecting a different end to that story, and when I heard this it was like so shocking and so lucky that that girl, if it is a real story, it's so lucky that क्या उसके मतलब अभी वो क्या होता उसको, and she chose namaz over the world and स्टेज पे जाके बैठे एंड दुल्हन बने। दैट इज वेरी अमेजिंग, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोहे तूर वाले इंसिडेंट भी बहुत अल्लाह ताला ने उठा दिया, एंड वो लोगों ने जैसे झूठ बोला कि हम मानेंगे एंड देन अगेन वो नाफरमानी करते लगे। इंसान की फितरत से हम परेशान है, अपनी फितरत से कि हम हमेशा कहते हैं कि हम करेंगे करेंगे एंड देन दैट डजंट हैपन। इट हमारे लिए है कि फ्रॉम फॉर ईच वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि we have to get more determined अपने faith के, and we have to remember our death every day कि जैसे इस लड़की की अचानक से मौत हो गई, we have to remember कि अगले पल की हमें खबर नहीं है और हम इतना plans बना के बैठे हैं, so we have to rectify our iman and our this thing inshallah. Send your feedbacks all of you, okay? Yes इरम जल्दी बोलो, quick। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर इरम, बोलो। जी मैं एक ही बात बोलूँगी बिकॉज टाइम बहुत कम है। वो कोहे तूर वाले इंसिडेंट पे मैं बोलना चाहूँगी कि जब अल्लाह ताला ने वो पहाड़ उठाया तो फॉर दैट टाइम बीइंग वो लोग अग्री हो गए कि भाई यस भी हम लोग ईमान ले आते हैं। मतलब हमारी लाइफ में भी जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, अल्लाह ताला आजमाते हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए हम लोग भी अग्री कर जाते हैं। हम लोग भी उस टाइम के लिए अल्लाह के सारे हुक्म को मानने की कोशिश करते हैं, उसकी इताअत करने की ट्राई करते हैं। बट जैसे ही वो आजमाइश खत्म हो जाती है, अल्लाह ताला हमें सुकून दे देते हैं और फिर से हम लोग अपने पहले वाले अमल पे आ जाते हैं। तो हमें करेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए याद रखिए कि है ना, वेडनेसडे को यही बैच कंटिन्यू होता है 3 to 5, तो यही आयतें आगे कंटिन्यू होगी वेडनेसडे 3 to 5 प्लस आज हमारे लिए बोनस डे है, फजल वाला दिन है। 3 to 5 सूरह अन-निसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज हमारे टीचर्स के साथ। सो वी हैव टू अटेंड बोथ द क्लासेस टुडे इंशाल्लाह। दुआ पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम नियत करते हैं इंशाल्लाह आज 3 to 5 सूरह अन-निसा पढ़ेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Kindly share your feedbacks with Zarina Baji and me, voice messages. Assalamu alaikum.